अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां उमर, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी ने अभी जो अपना सेकंड बैलेटिंग का जो मैप इशू किया है, हम उसको थोड़ा सा जो है वो गो थ्रू करते हैं और थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जो है वो एरिया अच्छा है और कौन सा एरिया जो है वो नॉर्मल है, कौन से प्लॉट्स जो हैं वो आप लोगों को सिलेक्ट करने चाहिए और हमें जो है वो इस मैप के अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा इससे पहले अगर हम थोड़ा सा इसको गूगल मैप के ऊपर अगर हम इसको देखने की कोशिश करें कि गूगल मैप के अंदर जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन जो है वो क्या बनती है, तो उससे थोड़ा सा हमें जो है वो एक बेहतर आइडिया हो जाएगा। और यहाँ हम लिखेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी। तो ये हमारे पास जो है गूगल के ऊपर लाहौर स्मार्ट सिटी का जो है वो एक लोकेशन हमारे पास आ जाती है अगर हम पिन लोकेशन डालते हैं। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा एरिया समझने की कोशिश करेंगे कि जो एरिया लाहौर स्मार्ट सिटी के पास है और अभी यहाँ पे किस तरीके से जो है वो डिवीजन की गई है एरिया की। फर्स्ट बैलेट के अंदर कौन सा एरिया है, सेकंड के अंदर कौन सा एरिया है और जो ओवरसीज़ प्राइम है वो किस जगह पे आता है। तो ये जो एरिया है, ये सारे का सारा एरिया जो है, ये लाहौर स्मार्ट सिटी के पास है। अगर आपको इस तरीके से नहीं नज़र आ रहा, तो ये जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया जो है, ये लाहौर स्मार्ट सिटी के पास है। इन सारा एरिया सो लाहौर स्मार्ट सिटी ने जो है वो परचेज़ किया हुआ है। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर थोड़ा-सा हम देखें, तो ये लाहौर बाईपास है, ठीक है? और ये काला काकू इंटरचेंज है और ये जो है, ये जीटी रोड है। जो आगे मुरीदके की तरफ जाता है और ये वाला जो रोड है ये चक 44 वाला रोड है। इस जगह ये वाला जो है, तो जैसे ही हम यहाँ से आते हैं जीटी रोड से, शादरा वाली साइड से हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पे आगे इसका काला शाह का कोई इंटरचेंज है। इंटरचेंज जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, तो यहाँ से जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी शुरू हो जाता है। मैं आपको यहाँ से क्लोज करके भी दिखाता हूँ इधर से। ये है जी काला शाह काको इंटरचेंज, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से लाहौर बाईपास है इधर उतरते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप यहाँ पे खड़े होते हैं लाहौर ईस्टर्न बाईपास के ऊपर, तो आपको नीचे जो है अब यहाँ पे सारा डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये है ओवरसीज़ प्राइम का सेक्टर ए। तो इसका जो है वो यहाँ पे सारे विलास वगैरह बने हुए हैं और यहाँ पे जो है वो मॉस्क भी बनी हुई है। ये लाहौर स्मार्ट सिटी का जो पार्क है, पार्क बना हुआ है ये वाला, जहाँ पे अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की वीडियोस वगैरह जो है वो देखी होंगी और इवेंट्स वगैरह भी जो हैं वो इसी जगह पे करवाए जाते हैं। तो इसके बिल्कुल साथ ही जो है वो मस्जिद है, जिसका रिसेंटली जो है वो इफ्तिताह किया गया है, जहाँ पे जो जिसका इफ्तिताह जो है वो साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब जो है उन्होंने किया था। वो आए थे और उन्होंने आके इसका इफ्तिताह किया था। तो ये तो, इसके अंदर जो है वो इसकी पिक्चर्स वगैरह हैं, इसकी लोकेशन है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो है विलास बने हुए हैं इधर ये जो सारा एरिया है इस जगह पे, ये सारे का सारा जो है वो कंप्लीट है, डेवलप है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ जाने आए, तो यहाँ से करके इस जगह से करके जो है वो कहीं से रास्ता जो है वो आएगा जीटी रोड की तरफ से ओवरसीज़ प्राइम के अंदर। तो उसके बाद जो है वो ये सारा एरिया जो है ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है वो एरिया लाहौर स्मार्ट सिटी के पास है, जो ओवरसीज़ प्राइम के अंदर आता है। ये इस जगह से ये सारा एरिया जो है ये वाला, और ये जो इसका जो टोटल एरिया है लाहौर स्मार्ट सिटी के पास, अभी तक जो इनका एक वो पुराना मास्टर प्लान जो आया था, उस पूरे मास्टर प्लान के अंदर जो है ये सारा एरिया जो है कवर अप दिखाया गया है। ये सारा एरिया जो है बताया गया है कि सारा लाहौर स्मार्ट सिटी के पास है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा अभी हम करेंगे क्या कि हम इसका थोड़ा सा वो देखते हैं कि ये वाला जो है चक 44 वाला रोड है, ठीक है। ये आ गया काला शाह काकू इंटरचेंज वाला जीटी रोड आ गई, और ये नीचे लाहौर ईस्टर्न बाईपास है, और ये जो है ये M11 है। M11 जो है वो लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है। तो ये एक तरह का एक बॉक्स बनता है लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन का, कि ये बॉक्स नुमा जो है वो जगह है जो सारी की सारी जो है वो स्मार्ट सिटी ने परचेज़ की हुई है, स्मार्ट सिटी के पास है। तो इसके अंदर थोड़ा-सा अगर हम देखें कि हाफ़ जो है, और यहाँ से करके ऑलमोस्ट कोई इनको रास्ता मिला है इधर से बाईपास से, ठीक है।
तो ये रास्ता जो है, ये सीधा लाइन जो है वो इंटरसेक्ट होगी, एंड तक जाएगा रोड जो है ये वाला, जो एक डबल रोड है, और ये है ऑलमोस्ट कोई 312 फीट रोड है, चौड़ा रोड है यहाँ पे, जो यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे जो है एक बन चुका है, ग्राउंड बन चुका है, क्रिकेट ग्राउंड है, इस जगह पे करके बना हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके ये सारा पोर्शन, ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये कवर अप हो चुका है फर्स्ट बैलेट के अंदर, इतना पोर्शन जो है, ठीक है। और यहाँ पे इनके कोई कमर्शियल्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स आएंगे नीचे वाली साइड पे। अगर हम थोड़ा सा इसको जूम इन करें, तो ये इस सारी जगह पे जो है वो इनके कोई कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स वगैरह आएंगे। और जो सेकंड मैप है, सेकंड बैलेटिंग का जो मैप है, वो सारा का सारा जो है वो इस जगह पे आता है, इस जगह से मोटरवे के साथ साथ यहाँ चक 44 का उसको कुछ हिस्सा लगता है, ठीक है। और उसके बाद ये मोटरवे के साथ साथ सारा एरिया जो है वो उसके अंदर इंक्लूड होता है सेकंड बैलेटिंग के अंदर। तो ओवरऑल जो है 3 जो है वो बैलेटिंग इसकी हो चुकी हैं। थर्ड जो है वो मतलब कि ऑफिशियली अगर हम देखें तो ये थर्ड बैलेटिंग है, सेकंड बैलेटिंग नहीं है, थर्ड बैलेटिंग है। फर्स्ट बैलेटिंग के अंदर जो है वो ओवरसीज प्राइम का पोजेशन दिया गया है। सेकंड बैलेटिंग के अंदर जो है वो इस जगह पे सारा जो है वो एरिया आया था फर्स्ट बैलेट का, ठीक है, जहाँ पे काम हो रहा है, जिस यहाँ पे सेक्टर बी है, यहाँ सेक्टर ए है, और यहाँ पे रिंग रोड वगैरह बन रहा है सोसाइटी का। तो ये सेक्टर बी के अंदर भी ऑलमोस्ट काम काफ़ी हद तक हो चुका है, सेक्टर ए है वहाँ पे काम चल रहा है। और उसके बाद जो है ये इस जगह पे सारा सेकंड बैलेटिंग जो है, सेकंड बैलेटिंग का जो मैप है वो सारा दिखाया गया है। तो 3.5 मरला जो है वो अभी तक हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि जो ओवरऑल मैप है वो ओवरऑल मैप ही इस जगह का है। ये सारा जो पोर्शन है, ये सारे पोर्शन के अंदर जो है वो इसका जो मास्टर प्लान है वो दिखाया गया है। उसके अंदर कहीं पे भी हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती, इसकी 3.5 मरला का उस मैप के अंदर जगह हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है। 2.5 मरला और 6 मरला भी कवर अप हो गए हैं इसके अंदर। 4 मरला, 8 मरला वो तो वैसे ही काफ़ी अच्छी लोकेशंस वगैरह हैं उसकी। तो अभी हम थोड़ा सा जो है वो आई थिंक कि आप लोगों को जो है ना वो इस तरह इस मैप से लाहौर की इसकी कोई लोकेशन जो है वो समझ आई होगी। और उसके अंदर जो दूसरी चीज़ है कि अभी फ़िलहाल जो है वो एंट्रेंस कहाँ से है लाहौर स्मार्ट सिटी के पास, कि जैसे ये काला शाह काकू वाला रोड है, ये जीटी रोड। तो इसके अंदर थोड़ा अगर हम आगे आए तो ये एक रास्ता आता है चक 44 वाला रोड, इसको चक 44 वाला रोड भी कहते हैं। ये जीटी रोड है, जीटी रोड से जो है ये चक 44 वाला रोड है, जहाँ से आगे अल कबीर ऑर्चर्ड की तरफ भी रास्ता जाता है। तो जैसे ही हम आगे आते हैं तो ये आ जाता है जी रेलवे लाइन, ये रेलवे ट्रैक है ये। और यहाँ पे फाटक लगा हुआ है। फाटक जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ से बिल्कुल साथ जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी का जो है वो गेट नंबर 4 जो है वो यहाँ से हम अंदर आते हैं। तो यहाँ पे गेट नंबर 4 बन चुका है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं। तो अभी हम थोड़ा-सा क्योंकि इसके ऊपर गूगल मैप जो है वो थोड़ा-सा अपडेट नहीं हुआ हुआ, इस वजह से जो है वो यहाँ पे रोड्स वगैरह शो नहीं हो रही। तो हम यहाँ से जो है वो फ़िलवक़्त चक 44 वाले रोड से जो है वो हम लोग इस टाइम एंटर होते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर। और यहाँ से हम अंदर एंटर होके तो आगे जो है वो सेक्टर बी आ जाता है, सेक्टर ए आता है पहले, फिर सेक्टर बी है ओवरसीज़ 1 का जो फर्स्ट बैलेट हो चुका है। और उसके बाद नीचे जो है ना वो रोड्स जो जा रही हैं ओवरसीज़ प्राइम की तरफ। तो अभी फ़िलहाल एक चक 44 वाला रोड है, ये जो इधर से एक्सेस मिलेगी लाहौर स्मार्ट सिटी को जीटी रोड से। वहाँ पे अभी तक काम जो है वो हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, काम थोड़ा सा स्टॉप हुआ हुआ है। और यहाँ से जो है वो ऑलमोस्ट हमें लाहौर स्मार्ट सिटी को लाहौर बाईपास से जो रास्ता मिला है वो इधर से कहीं से करके जो है वो रास्ता इनको मिला है। और ये रास्ता जो है वो सिर्फ अभी अगर कोई इनका कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उस टाइम ही ओपन किया जाता है, अभी तक जो है वो इसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो है उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है 2024 के अंदर ही यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे हो सकता है कि इस साल के एंड तक जो है वो हमें ये लाहौर बाईपास वाला जो रास्ता है ये कंप्लीट हो जाए। तो इसी तरीके से अभी हम थोड़ा सा अगर इसको देखें, अगर हम लोग अब सेकंड बैलेटिंग का जो मैप है अगर हम उसकी तरफ आते हैं उसको देखते हैं। उससे पहले जो है वो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। एक मैप है लाहौर स्मार्ट सिटी का, ये मास्टर प्लान है।
तो उसके जो फर्स्ट बैलेटिंग के वक्त जो है वो जारी किया गया था। तो वो मैप जो है वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो आप लोगों को दिखाता हूँ, तो उससे थोड़ी सी चीज़ें जो है वो और क्लियर हो जाएंगी। ये देखें जी, ये मैप है टोटल लाहौर स्मार्ट सिटी का। और इसके अगर हम नीचे से शुरू करें तो ये जो बी वाला पॉइंट है यहाँ से आएगा अंडरपास, ठीक है, जहाँ पे अभी काम बंद हुआ है, डाइवर्जन वगैरह जो है वो लग चुकी है। और ये वाला जो रोड है, ये वाला चक 44 वाला रोड है, ठीक है। और ये वाला जो एक्सेस है रोड, ये जो ए जहाँ पे बना हुआ है, ये वाला है बाईपास वाला इंटरचेंज, जो कि मिल चुका है रास्ता यहाँ से। और ये वाला जो पोर्शन है ये सारे का सारा है ओवरसीज प्राइम। ये देखें, ओवरसीज प्राइम सेक्टर ए एंड सेक्टर बी, ये सेक्टर बी है, ये सेक्टर ए है। ये सारे का सारा जो है वो ऑन ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट बैलेट जो हुआ था 1.5 साल बाद ही सोसाइटी ने अनाउंस किया था कि जो लोग हमारे से पोजेशन लेना चाहते हैं वो अपनी फाइल्स को 100% जो है वो पे कर दें, हम उनको जो है वो पोजेशन दे देंगे। लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने शर्त भी रखी थी कि उन लोगों को, जो लोग यहाँ पे ओवरसीज प्राइम के अंदर जो हमारे से पोजेशन लेंगे, उन्होंने विद इन 3 मंथ जो है वो इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करना होगी। अगर वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करेंगे तो उनके प्लॉट्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो बहुत कम लोगों ने जो है वो यहाँ पे रिस्क लिया था, क्योंकि हर बंदा जो है वो बनाने के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट करता। इन्वेस्टमेंट इसी वजह से की जाती है कि आज जो है वो प्राइसेस कम है, 2 साल बाद 2.5 साल बाद जो है वो प्राइसेस अप होंगी, तो हम अपना प्लॉट जो है उसको सेल आउट कर देंगे। तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पोजेशन नहीं लिया। तो बहरहाल यहाँ पे जो है वो अभी ऑन ग्राउंड प्लॉट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं, और प्राइसेस जो है ना वो यहाँ पे एक कनाल जो है वो 54 और 55 लाख वाली जो फाइल्स थी, वो लॉन्च की गई थी प्री लॉन्च में, और उनको जब लोगों ने फुल पे करके पोजेशन लिया तो इस टाइम यहाँ पे प्लॉट की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट कोई 1.5 से 2.25 करोड़ है, ठीक है। और 5 मरला जो 18 लाख 19 लाख वाली फाइल्स थी, उनकी प्राइस जो है वो इस टाइम ऑलमोस्ट कोई 50 से 55 लाख के दरमियान में है, ठीक है। खैर, तो ये तो होगा थोड़ा सा एक ओवरव्यू ओवरऑल। सेक्टर ए के अंदर जो है ये पार्क, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको पार्क दिखाया था, वो पार्क जो है वो इस जगह पे बना हुआ है, इस जगह पे। और यहाँ पे साथ ही मस्जिद है जिसका इफ्तिताह हो गया है, यहाँ पे कॉलेज बन रहा है, साथ मस्जिद है, और साथ जो है कॉलेज और मस्जिद जो है ना ये दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ऑलमोस्ट 2024 के अंदर तकरीबन मार्च अप्रैल तक जो है दोनों चीज़ें फंक्शनल हो जाएगी, हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो मैप है, ये सारा पोर्शन जो है ये फर्स्ट बैलेट के अंदर था, जो कि 13 मई को अंदर जो है वो हुई थी बैलेटिंग। ये सारे का सारा जो मैप है ये फर्स्ट बैलेट का मैप है। और ये जो सामने वाला एरिया है ये सारे का सारा जो है ये फर्स्ट बैलेट का एरिया है, जो कि सारे का सारा बैलेट हो चुका है। ओवरसीज़ वन, ये सारा ओवरसीज़ वन है, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये वाला जो सारा एरिया है ये सारे का सारा एग्जेक्टिव वन है, एग्जेक्टिव ब्लॉक है यहाँ पे सारा। और इस टाइम अभी हम लोग जहाँ से एंटर होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो ये वाली जगह है, इस जगह से हम अंदर एंटर होते हैं। और यहाँ से रिंग रोड, ये सारा रिंग रोड बना हुआ है, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक रेडी हो चुका है रिंग रोड। सेक्टर बी सारे का सारा 95% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है डेवलपमेंट। यहाँ पे स्कूल है, स्कूल जो है वो भी तकरीबन 4 मंजिला जो है वो स्कूल की बन चुकी हैं। और अब सेक्टर ए के अंदर जो है वो काम शुरू हो गया, तो ऑलमोस्ट कोई 4 महीने के अंदर जो है ये सारे का सारा जो सेक्टर बी है ये डिलीवर इन्होंने 95% तक जो है वो एसफॉल्ट हो रहा है, रोड के ऊपर सिर्फ एसफॉल्ट रह गया था, बाकी बेडिंग सारी हो चुकी है। तो अब सेक्टर ए के अंदर जो है वो काम हो रहा है, और ये सारे का सारा जो है ये फर्स्ट बैलेट है, जो कि पहले हो चुका है, यहाँ पे नंबर लग चुके हैं। अगर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो ये वाला जो है ये सारा एरिया जो है, ये सारा एरिया ओवरसीज, ये जो भी सेकंड बैलेटिंग है, सेकंड बैलेटिंग का पार्ट है, वो एग्जेक्टिव ब्लॉक 2 और ओवरसीज ब्लॉक 2, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये सारा इनका स्पोर्ट्स हब है, थीम पार्क्स वगैरह बनेंगे, फूड टेक वैली है, हेल्थ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे ग्रैंड जामे मॉस्क है, लॉजिस्टिक्स एंड आउटलेट मॉल है। और यहाँ पे एक लाहौर की कोई इन्होंने लाहौर मार्केट के नाम से जो है वो यहाँ पे इन्होंने नाम रखा हुआ है। और ये सारा जो है ये सिलिकॉन वैली है, जहाँ पे यहाँ पे कमर्शियल हब जो है ये बनेगा यहाँ से, इस जगह पे सारा। और अगर मैं आपको अभी, जब मैं आपको सेकंड बैलेटिंग का मैप दिखाऊंगा तो आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है वो फेमिलियर हो रही होंगी। ये चीज़ें सारे का सारा जो है वो रिजर्व है कमर्शियल्स के लिए, मेन बुलेवार्ड के लिए ये कमर्शियल्स आ गए।
और उसके बाद ये एग्जेक्टिव ब्लॉक, ये ओवरसीज़ ब्लॉक, ये बीच में एक पैच जो है ये खाली छोड़ा गया है। अब हो सकता है कि ये प्राइवेट लैंड हो या यहाँ पे कुछ इनका कोई ऑफिसेज़ वगैरह इन्होंने बनाने हो। तो ये थोड़ा-सा जो है ये पीछे आ गया लाहौर सियालकोट मोटरवे। और ये जो थोड़ा-सा अगर हम इसको पीछे करें, तो ये जो ए वाला साइन है, यहाँ से लाहौर बाईपास से जो है वो रास्ता निकला है। और ये रोड है सीधा, ये वो वाला रोड है जो ओवरसीज़ फर्स्ट बैलेट का और सेकंड बैलेट को जो है वो इंटरसेक्ट करता है ये रोड। ये सीधा रोड जा रहा है इस तरीके से, और ये चक 44 वाली रोड के ऊपर जाके जो है एक और एक्सेस जो है इसको मिलेगी। तो ओवरऑल जो है वो इसकी एक्सेस बनेगी 1, 2, 3 और ये 4 एक्सेस जो है वो बनेगी। एक यहाँ से भी एक्सेस है 5। ये वाली जो गेट नंबर 4 यहाँ पे, गेट नंबर 4 है यहाँ पे ना सोसाइटी का। तो ऑलमोस्ट कोई 5 एक्सेस जो है वो यहाँ पे सोसाइटी को मिल रही हैं। तो इस टाइम जो है वो हमने डिस्कस करना है ये वाला जो मैप है सेकंड बैलेटिंग का। ये सारा मैप जो है ये सेकंड बैलेटिंग का है। और ये देखें ये वही वो पैच है जो मैंने भी आपको गूगल मैप के ऊपर दिखाया है। यही सेम जो है वो पैच है। यहाँ पे बीच में हो सकता है कि ये चक 44 है ऑलमोस्ट, और ये चक जो है 43 है। क्योंकि अगर हम गूगल मैप पे देखते हैं तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये चक 43 वाला जो है, चक 43 है जहाँ पे वो पूरा एक पैच इन्होंने वो छोड़ा हुआ है, और चक 44 यहाँ पीछे है। ठीक है, तो ये वो जो पैच है ये वाला, ये जो मैप, ये जो पैच है, ये सारा जो है वो चक 43 है, और इधर पीछे करके जो है वो चक 44 कहीं पे करके जो है वो लगता है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा हमें क्लियर होगी ये चीज़ कि यहाँ पे जो है वो पूरा चक है, यहाँ पे कोई ऑफ़िस वग़ैरह इनका नहीं है, ठीक है? ये वीडियो जो है ये कोई मैंने इसके ऊपर जो है वो अभी तक स्टडी नहीं किया, ये मैं वही चीज़ें जो है आप लोगों को बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं भी एनालाइज़ कर रहा हूँ। तो ताकि मैंने कहा कि एक कंप्लीट डिटेल वीडियो जो है वो इसके ऊपर हम लोग बना सकें, और क्लाइंट्स को और लोगों को समझा सकें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, इसकी सारी लोकेशन क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से जो है। और इसके अंदर जो रेलवे ट्रैक की अगर हम बात करें, तो रेलवे ट्रैक ये गुजर रहा है यहाँ से, ये रेलवे ट्रैक है यहाँ से, जो रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। ये जीटी रोड है, जीटी रोड के दरमियान में यहाँ पे ज़मीनें हैं काफ़ी, कास्ट किया हुआ है, कुछ लोगों के घर वगैरह हैं यहाँ पे, और ये साथ से जो है वो रेलवे ट्रैक गुजर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये सारा लाहौर स्मार्ट सिटी का मैप है। इसके अंदर हमें कहीं पे भी जो है वो 3.5 मरला की जो ब्लॉक है वो नज़र नहीं आता, जिसका नाम है हारमनी पार्क के नाम से। तो अभी 3.5 मरला का जो मैप है वो अभी आना है, और 3.5 मरला की बैलेटिंग जो है वो अभी नहीं हो रही, और उसका अभी डिटेल, उसकी डेट जो है वो सोसाइटी ने अनाउंस करनी है कि किस टाइम या किस दिन जो है वो 3.5 मरला की सेकंड की जो बैलेटिंग है वो की जाएगी। तो वापस आते हैं हम कि हमने अभी थोड़ा-सा जो है इसको अंडरस्टैंड करना है। सेकंड बैलेटिंग का जो मैप आया है, तो उसके अंदर थोड़ा-सा अभी हम चलते हैं जी मैप की तरफ। ये आ गया हमारे पास मैप। ये देखें, जो चीज़ें वहाँ पे थीं, थोड़ा-सा अगर मैं इसको क्लियर करूँ, क्लोज़ करता हूँ इसको मैं थोड़ा-सा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये सारा ये नीचे आ गया लाहौर बाईपास, ठीक है? लाहौर बाईपास गुज़र रहा है। लाहौर बाईपास के साथ जो ये सारा इन्होंने जो एक जो जगह है उसको इन्होंने ग्रे किया हुआ है। तो अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ इसमें, ये देखें, ये वाली जो जगह है सारी, ये वाली जगह, ये सारी जगह जो है ये ग्रे की हुई है उन्होंने। इट मीन्स कि ये इसके अंदर अभी शामिल नहीं है, ये सारी जगह यहाँ से आएगी। और दोबारा अगर हम मैप पे आएँ, तो ये देखें, ये सेक्टर ये आ गया है जी ओवरसीज़ ब्लॉक 2 है ये। ये जो पोर्शन है ये सारे का सारा ये ओवरसीज़ का पोर्शन है। और इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक सऊदी जर्मन हॉस्पिटल की जगह जो है वो काफ़ी बड़ी जो है वो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। उसके बाद मेन के ऊपर अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखा दूँ, ये देखें, ये सारे का सारा जो है ये कमर्शियल्स के लिए जो है वो रिज़र्व की गई है। और यही सेम एज इट इज़ जो है वो जगह यहाँ पे, ये देखें, ये वाली जो जगह है, ये सारी की सारी, जो सारी जगह रिजर्व है, और यहाँ पे जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो दिए गए। तो ये जगह सारी यहाँ मास्टर प्लान के अंदर भी रिजर्व है, और जो अभी मैप इशू किया गया है उसके अंदर भी ये सारी जगह जो है वो रिजर्व है। और ये हॉस्पिटल की जगह है, जामे मस्जिद की जगह है। लेकिन यहाँ पे लाहौर जर्मन हॉस्पिटल जो है वो इन्होंने सेकंड बैलेटिंग के अंदर जो है वो जर्मन हॉस्पिटल यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क लिखा हुआ है इन्होंने।
ठीक है जी, अगर हम दोबारा वापस जाएँ मैप के ऊपर, सॉरी सऊदी जर्मन हॉस्पिटल है, ठीक है? तो अगर हम ये सारा का सारा जो है सेकंड बैलेटिंग का ओवरसीज़ ब्लॉक है, तो इसके अंदर हम वन बाय वन जो है वो इसको देखते हैं कि कनाल की जो कटिंग है, कनाल की कटिंग कहाँ पे दी गई है। ये देखें, ये सारी जो है ये कनाल की कटिंग है। ये सेक्टर बी है, सेक्टर बी के बाद जो है ये सेक्टर ए है, और ये साथ जो है कमर्शियल है, कमर्शियल के बिल्कुल साथ जो है यहाँ पे अगर मैं अभी आपको दिखा सकूँ, ये जो है ये 312 फीट रोड है, जो कि ये वाला जो रोड है ये 312 फीट रोड है, ये वाला। और ये आ रहा है जो लाहौर बाईपास से जो हमें इनको जो लाहौर स्मार्ट सिटी को जो रास्ता मिला है, वहाँ से ये रोड जो है 312 फीट रोड आ रहा है, और सीधा ये जाके इंटरसेक्ट कर रहा है फर्स्ट बैलेट को और सेकंड बैलेटिंग का मैप को, और ये सीधा जाके चक 44 वाले रोड पे निकलेगा। तो मैं आपको अभी यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि ये वाला जो मैं रोड है, ए, ये वाला ये वाला जो रोड है ये 312 फीट का रोड है। ये सीधा जाके ये इंटरसेक्ट कर रहा है फर्स्ट बैलेटिंग के ओवरसीज ब्लॉक एग्जेक्टिव वन को, और सेकंड बैलेटिंग का ओवरसीज टू और एग्जेक्टिव टू को, और ये सीधा जाके यहाँ पे निकल रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे जो चक 44 वाला रोड है। यही सीधा रोड यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ से रेलवे ट्रैक क्रॉस करके, फाटक क्रॉस करके हम बाहर जीटी रोड की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, अभी हम वापस आते हैं उस मैप के ऊपर। ये ये जो है मैप है जी ओवरसीज़ का, जो इसका है एक कनाल की जो कटिंग है ओवरसीज़ ब्लॉक की, जो सेकंड बैलेटिंग के अंदर आ रहा है, ये सारी जो है वो कटिंग है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा जो है वो डिटेल बता देता हूँ कि यहाँ पे मैप सॉरी यहाँ पे जो पार्क्स वगैरह दिए हुए हैं, पार्क जो है वो कितने पार्क हैं इसके अंदर, और इनका साइजेस वगैरह क्या है, तो आपको जो है वो थोड़ा सा बेहतर जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो जैसे ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे कमर्शियल, तो ये सारा का सारा जो है वो कोई कमर्शियल बड़ा हब जो है वो बनेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन जो है ये स्कूल क्या है, और उसके बाद जो है ये जो रेड है, ये रेड जो है ये मस्जिद है, और उसके बाद जो है ये पार्क है, ये है जी 17.9 कनाल का ये वाला पार्क है। तो अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं, तो 17.9 कनाल का ये वाला मैप है, ये वाला ग्राउंड है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये सारे जो हैं ये कमर्शियल्स हैं ब्लू कलर के जो हैं। ये जो ऑरेंज लाइन है, ये ऑरेंज लाइन आई थिंक ये रिज़र्व रखी गई है। ये जो है ये सारा ऑरेंज कलर है। ये पीसी के अंदर थोड़ा सा ख़राब आ रहा है कलर। तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये कमर्शियल्स की जगह है जो रखी गई है। और ये देखें ये कमर्शियल है, यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा कमर्शियल, जैसे अभी लाहौर डाउनटाउन शुरू हुआ है, तो उसके लिए बहुत जो है वो बड़ी जगह चाहिए। तो हो सकता है कि ये भी इसी तरीके से कोई यहाँ पे कोई बड़ा कमर्शियल लॉन्च कर दें, या कोई हाई राइज यहाँ पे लॉन्च की जाए। और उसके बाद ये ग्रीन बेल्ट है, और ग्रीन बेल्ट के साथ जो है ये एक कनाल की सारी सेक्टर ए है। और सेक्टर ए के अंदर जो है ये वाले कमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो अभी ये कमर्शियल प्लॉट्स देखते हैं कि ये कितने मरला वाले जो है ये कमर्शियल प्लॉट्स दिए गए हैं। ये जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं ये 4 मरला के जो हैं ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ये जो ब्लू वाले हैं ये सारे के सारे जो हैं ये 4 मरला जो है यहाँ पे कनाल की कटिंग के अंदर 4 मरला के जो है कमर्शियल वो दिए गए हैं। और ये सारे जो हैं ये एक कनाल के कटिंग है, और इसके अंदर जो है ये कमर्शियल एरिया है, ठीक है। और ये कमर्शियल फेसिंग कमर्शियल प्लॉट्स होंगे ये वाले सारे जो हैं। थोड़ा सा मैं अगर इसको बैक करूं तो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे कैटेगरी प्लॉट्स जो बन सकते हैं, ये 100 फीट रोड जो है, 100 फीट मेन बुलेवार्ड है ये। यहाँ पे 100 फीट के ऊपर जो है वो सारे के सारे ये प्लॉट्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ये अंदर वाली जो गलियां हैं वो इसकी 40 फीट है सारी। यहाँ पे सारी जो है वो गलियां 40 फीट हैं। और मेन जो है यहाँ पे जो आ रही है ये 100 फीट रोड है। और ये जिस तरीके से आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये जो थोड़ा सा
जिस तरीके से ये प्रॉपर जो है वो शेप कटी हुई है प्लॉट्स की, तो ये जो कॉर्नर वाले होते हैं इनके अंदर एक्स्ट्रा लैंड होता है। तो अगर आप ये वाला प्लॉट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक तो कॉर्नर के पैसे देने पड़ेंगे 10% एक्स्ट्रा जो है, ठीक है? और अगर मेन बुलेवार्ड पे है तो आपको मेन बुलेवार्ड के पैसे भी देने पड़ेंगे। और अगर एक्स्ट्रा लैंड है उसके अंदर, सपोज़ अगर ये 1 कनाल की कटिंग है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 25 मरले आ जाता है, क्योंकि 1 कनाल के अंदर जो है वो 20 मरले होते हैं। अगर 25 मरले होंगे तो आपको 5 मरलों की एक्स्ट्रा जो है वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी। फिर जाके जो है वो आपको ये वाला जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त होगी। अगर अगर आप लोग वो एक्स्ट्रा लैंड नहीं लेना चाहते तो फिर आपको जो है वो सोसाइटी प्रॉपर यहाँ पे आपकी जो 20 मरले हैं उसको पूरा करेगी, और बाकी जो लैंड होगा उसको ग्रीन बेल्ट का एरिया, ग्रीन बेल्ट बना दिया जाएगा उसको, ठीक है? इसी तरीके से ये वाले जो प्लॉट्स हैं ये फेसिंग कमर्शियल हैं, ठीक है? और फेसिंग कमर्शियल जो हैं वो लोग ज़्यादातर रेकमेंड नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वहाँ पे कमर्शियल के एरिया के नज़दीक जहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, वहाँ पे काफ़ी जो है वो शोर होता है, काफ़ी रश होता है। तो उस वजह से जो है वो लोग थोड़ा-सा घबराते हैं, ताकि हम लोग फेसिंग कमर्शियल जो हमारे प्लॉट्स हैं वो ना आएँ। और इसी तरीके से ये वाले जो प्लॉट्स हैं, हो सकता है कि इसको बाद में लॉन्च किया जाए, कनाल वाले जो हैं, या हो सकता है यहाँ पे सोसाइटी अपने कोई विलाज़ वगैरह बना के वो लॉन्च कर दे। और इसी तरीके से ये वाला जो एरिया है, ये सारे का सारा कमर्शियल एरिया, और ये सारे का सारा जो है वो रिज़र्व है। यहाँ पे अभी तक नहीं पता कि यहाँ पे सोसाइटी जो है वो कौन से कमर्शियल्स लॉन्च करेगी। इसी तरीके से ये ऊपर जो ऑरेंज एरिया है, यहाँ पे भी जो है वो सारा एरिया रिज़र्व है। तो इसके अंदर अगर आप लेना चाहते हैं, फेसिंग कमर्शियल लेना चाहते हैं, तो आपने ये वाला सारा प्लॉट्स जो हैं ये सारे के सारे फेसिंग कमर्शियल हैं। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो पट्टी है, ये भी जो है 40 फीट रोड है, और यहाँ पे भी आप जो है वो फेसिंग कमर्शियल जो है वो आपके बनेंगे। बाकी आपके जो कैटेगरी प्लॉट्स होंगे, वो कैटेगरी प्लॉट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई, यहाँ पे तो कोई प्लॉट्स जो है वो कैटेगरी नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्कूल और मस्जिद के सामने, ये मस्जिद के सामने जो लोग लेना चाहते हैं, तो ये 15 नंबर से लेके ये वाले 1 2 3 और बाकी ये सारे प्लॉट्स जो हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे जो हैं वो मस्जिद के फेसिंग मस्जिद होंगे। और यहाँ पे सिर्फ एक कॉर्नर वाला ही कैटेगरी प्लॉट बनेगा, बाकी जो है वो कैटेगरी प्लॉट नहीं बनेंगे। और अगर रिकमेंडेशन आप थोड़ी-सी पूछें मेरे से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेक्टर ए के अंदर जो है वो अपना प्लॉट सेलेक्ट करें। उसकी मेन वजह ये है कि सेक्टर ए है, यहाँ से आप बाहर मेन बुलेवार्ड में निकलेंगे, और यहाँ से आप सीधा जो है वो 312 फीट रोड जो है, वहाँ पे जाके, तो इधर से अगर हम नीचे की तरफ जाएँगे तो हमें इंटरचेंज मिल जाएगा लाहौर बाईपास का। तो लाहौर बाईपास का जब इंटरचेंज है, तो आप वहाँ से रिंग रोड के थ्रू जो है वो कहीं पे भी लाहौर में आप इजीली जा सकते हैं, ठीक है जी। और सेक्टर ए है, और इसके साथ ही जो है वो सेक्टर बी है, एक कनाल की कटिंग के अंदर। तो अभी हम थोड़ा सा सेक्टर बी को देख लेते हैं कि सेक्टर बी जो है उसके अंदर क्या चीज़ें जो है वो दी गई हैं, किस तरीके से जो है वो सारे मामलात हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम देखें, तो ये ब्रॉडवे है जी, मेन बुलेवार्ड है 100 फीट, जो कि दूसरे ए ब्लॉक के नीचे से जो है वो गुजर रही थी। और ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पे ये कमर्शियल्स हैं जो कि रिजर्व है। और ये सारे इधर भी सारा नीचे जो है ये कमर्शियल्स हैं। ये वाली जो है ये हॉस्पिटल है, सऊदी जर्मन हॉस्पिटल जो है, ठीक है। और उसके बाद इस सेक्टर बी के अंदर जो है वो पार्क है, और अभी हम देखते हैं कि ये पार्क जो है वो कितने कनाल का है। और उसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी कम कमर्शियल्स जो है ना वो दिए गए हैं इसके अंदर कनाल की कटिंग के अंदर। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो रिज़र्व रखी गई हैं सोसाइटी की तरफ से। अब ये बेहतर जो है वो सोसाइटी की मैनेजमेंट ही बता सकती है कि ये क्यों इतने रिज़र्व रखे गए हैं, या लोगों ने पैसे इतने नहीं जमा करवाए। क्योंकि एक ये भी चीज़ है कि सोसाइटी ये क्लेम करती है कि हमने जो है वो उतनी ही फाइल्स सेल की हैं जितनी हमारे पास जगह थी, और जितनी हम लोग ने यहाँ पे लोगों को पोजेशन देना है। तो हो सकता है कि अभी जो बहुत सारी फाइल्स मार्केट के अंदर जो है वो फिर रही हैं, तो उनको इन फ्यूचर जो है वो यहाँ पे प्लॉट्स जो हैं वो एलोकेट किए जाएँ। तो इस तरह की फैसिलिटी भी जो है सोसाइटी दे सकती है। और अभी हम देखते हैं कि ये जो सामने हमारे है पार्क है, पार्क के साथ जो है वो मस्जिद बनी हुई है और साथ स्कूल है। कनाल के सेक्टर ए के अंदर भी जो है वो पार्क, मस्जिद और स्कूल है। सेक्टर बी के अंदर भी जो है पार्क, मस्जिद और स्कूल है। और ये जो पार्क है ये 60 कनाल का जो है ये पार्क है। तो मतलब कि इट मीन्स कि ये काफ़ी जो है वो बड़ा पार्क है।
जो दूसरे वाला पार्क था वो आई थिंक 17 जो है वो कनाल का था। तो क्योंकि इसको एरिया काफ़ी ज़्यादा एरिया लग रहा है यहाँ पे, ये सारा सेक्टर बी और ये सारा एरिया इसको लग रहा है, तो इस वजह से जो है वो इसकी जो जो जगह है वो भी ज़्यादा है। और इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे 4 मरला के कमर्शियल्स हैं, ये सारे के सारे, ये सारे 4 मरला कमर्शियल्स हैं। और इसके साथ अगर हम देखें कि यहाँ पे सेक्टर बी के अंदर जो है वो मेन बुलेवार्ड्स कौन सी हैं, तो ये वाली जो है जी रोड 60 फीट रोड है, ये वाली, ये 60 फीट रोड है वाइड, ठीक है। और अंदर वाली जो गलियां हैं ये सारी की सारी जो है वो 40 फीट हैं, ये सारी गलियां जो हैं वो 40 फीट हैं। और यहाँ नीचे जो है ये 100 फीट रोड है और ये 60 फीट रोड है। तो इसके अंदर जो है वो सिर्फ दो बड़े रोड्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं ये फेसिंग कमर्शियल होंगे, ठीक है। ये सारे फेसिंग कमर्शियल हैं और ये भी सारे फेसिंग कमर्शियल हैं। जो लोग फेसिंग कमर्शियल लेना चाहते हैं वो मतलब कि इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम कैटेगरी प्लॉट्स के हवाले से देखा जाए तो कैटेगरी प्लॉट्स जो हैं वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से जो है ये कॉर्नर बन रहे हैं, तो कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं सेक्टर बी के अंदर। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे जो है वो हमें 8 मरला कमर्शियल जो है वो देखने को मिला है, ये इस जगह पे। मैं अभी इसको थोड़ा सा अगर क्लोज करूँ तो ये देखें ये नीचे सारा जो है वो ओवरसीज का कनाल है और यहाँ पे जो है वो एंड पे हमें 8 मरला के कमर्शियल्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये जो है इस तरफ ये बाईपास है, सॉरी मोटरवे है, लाहौर से आलकोट मोटरवे। और ये इनका सोसाइटी का अपना जो है वो 100 फीट रोड है ये वाला। और आई थिंक ये वाला जो है ये सर्विस रोड होगा बाहर की तरफ को। तो यहाँ पे जो है वो 8 मरला कमर्शियल्स हैं। तो ओवरसीज़ के अंदर जिन लोगों ने 8 मरला कमर्शियल्स जो हैं वो लिए हुए हैं, वो लोग यहाँ पे जो है वो कमर्शियल्स मतलब कि कमर्शियल्स काफ़ी पीछे करके दिए हुए हैं इसमें स्टार्ट के अंदर, क्योंकि इनके अपने बड़े कमर्शियल्स आने। तो आई थिंक इस वजह से जो है वो पीछे वाले लोगों को कमर्शियल्स दिए गए हैं, ताकि जो लोग पिछली तरफ जो जिन्होंने घर बने हुए हैं, जो लोग पिछली तरफ रह रहे हैं, वो लोग जो हैं उनको इतना ट्रैवल ना करना पड़े कि वो फ्रंट के ऊपर जो है वो जाएँ शॉपिंग के लिए या अपनी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए। तो 8 मरला के कमर्शियल जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस जगह पे। तो बिल्कुल ये ऑलमोस्ट एंड ही है सोसाइटी का, पीछे मोटरवे लग रहा है और ये यहाँ पे जो है वो कमर्शियल्स हैं। ये भी ठीक है, एक एवरेज लोकेशन है, मतलब कि इतना पीछे करके जो है वो कमर्शियल्स दिए गए हैं। अब इसके अंदर सोसाइटी वाले ही बता सकते हैं कि इतना पीछे जो है वो इन्होंने क्यों कमर्शियल्स वगैरह दिए हैं। ये वाला जो एरिया है ये ऑलमोस्ट कोई कमर्शियल हब ही जो है वो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सारे कमर्शियल्स ही इस जगह पे दिए गए हैं। और ये भी 8 मरला के कमर्शियल्स हैं, ये भी 8 मरला के कमर्शियल्स हैं। और ऑलमोस्ट ये वाले जो कमर्शियल्स हैं ये भी 8 मरला के ही कमर्शियल्स हैं। तो ये तो था जी एक ओवरसीज़ का। तो हम इसको अभी थोड़ा सा नीचे करते हैं। और ये वाला जो रोड है जो इन दो कमर्शियल्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला जो है ये भी 312 फीट रोड है। मेन बुलेवार्ड जो है वो 312 फीट है। थोड़ा सा अगर मैं इसको बैक करूं, अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसको दिखाऊं कि ये कहाँ से जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा है रोड, तो आपको थोड़ा सा चीज़ें बेहतर जो है वो समझ आ जाएंगी। ये वाला जो रोड है ये वो जो रिंग रोड से आ रहा था, ये राउंड अबाउट बन रहा है। और राउंड अबाउट बनने के बाद जो है ये रोड सीधा इधर जो एक कनाल को अलग कर रहा है। 312 फीट रोड है, ये वाला भी 312 फीट है जो इंटरचेंज से आ रहा है, और ये वाला भी जो है वो 312 फीट रोड है। और ये सारी की सारी जो है ये कनाल की कटिंग है। इसके अंदर जो एरियाज़ अगर सजेशन जो है वो सजेशन तो यही है कि सेक्टर ए के अंदर सेलेक्ट किया जाए। अगर सेक्टर ए में आपको प्लॉट्स नहीं मिलते, ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे कोई फेसिंग पार्क देख लें या कैटेगरी प्लॉट्स यहाँ पे कहीं पे भी आप कोई अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्टर बी जो है वो इतना रिकमेंडेड नहीं है, सेक्टर ए जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि वो मेन रोड के नज़दीक है और कमर्शियल्स की बैक साइड पे। यहाँ पे जितना जिस तरीके से बड़ा एरिया है कमर्शियल का, हो सकता है कि यहाँ पे कोई हाई राइज जो है वो यहाँ पे लॉन्च किए जाएँ फ्यूचर के अंदर। तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं सेक्टर सी के अंदर।
ये सेक्टर ए था, सेक्टर बी दोनों जो है वो कनाल के लिए डेडिकेट किए गए हैं। सेक्टर सी जो है वो यहाँ पे 10 मरले की कटिंग है। तो 10 मरले के अंदर अगेन वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो कमर्शियल है, कमर्शियल सारे के सारे जो हैं वो ऑरेंज ऑरेंज है। इट मीन्स के ये यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं। ये सेक्टर सी है जी। सेक्टर सी है, ये सारे कमर्शियल्स रिजर्व हैं। अंदर भी जो कमर्शियल्स हैं ये भी रिजर्व हैं। इसके साइडों पे जितने कमर्शियल्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो रिजर्व हैं। और इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा देखें, इसके साथ दिया हुआ है जी ग्रैंड जामिया मस्जिद। ये ग्रैंड जामिया मस्जिद भी हमें उसके अंदर नज़र आई थी जो हमने देखा था प्रीवियस मास्टर प्लान। तो इसके अंदर भी जो है ग्रैंड जामिया मस्जिद जो है ये नज़र आ रही है हमें। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है ये काफ़ी बड़ी मस्जिद, जैसे बहरिया टाउन के अंदर एक उन्होंने अपनी एक सिग्नेचर मॉस्क बनाई है, यहाँ पे भी हमें जो है वो सिग्नेचर मॉस्क इनकी देखने को मिले। और सेक्टर सी के अंदर अगर हम इस पार्क की बात करें तो ये 22 कनाल का जो है ये पार्क है, उसके साथ येलो वाला स्कूल है और रेड वाला जो है ये मॉस्क है। और उसके बाद जो है ये वाला जो रोड है जो स्कूल और मस्जिद को लग रहा है, ये 60 फीट वाइड जो है वो ये रोड है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला जो रोड है ये वही 312 फीट रोड है, 312 फीट का रोड है। और अंदर जो गलियां हैं वो सारी की सारी जो है वो 40 फीट है। तो उसके ऊपर वाली साइड पे ये वाला जो है ये 100 फीट वाइड जो है ये रिंग रोड है। जो रिंग रोड है इनका अभी सेक्टर बी और सेक्टर ए जो बन रहे हैं ओवरसीज वन के अंदर, वहाँ से रिंग रोड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और ये पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो रिंग रोड घूमेगा, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कोई ऐसा रोड चाहिए था जिससे जो है वो आप इजीली एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर जो है वो आप जा सकें। या अगर आपने सोसाइटी से बाहर भी निकलना है जीटी रोड के थ्रू, तो आप इस रोड के थ्रू जो है वो इजीली जा सकते हैं। तो इसके अंदर अगेन जो है वो 10 मरला के अंदर हमें यहाँ पे ये वाले कमर्शियल्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट ये सारे जो हैं ये 4 मरला के कमर्शियल्स हैं। 10 मरला के जो कमर्शियल हैं ये 4 मरला के कमर्शियल हैं। अगर आपके पास ओवरसीज़ के अंदर 4 मरला कमर्शियल पड़ा हुआ है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जैसे अगर कोई मेन बुलेवार्ड के ऊपर कोई कमर्शियल 4 मरला नहीं दिया गया, तो आप किसी ऐसे सेक्टर के अंदर जो है वो अपना कमर्शियल प्लॉट जो है वो सिलेक्ट करें जो कि साइज़ के अंदर बड़ा हो। इट मीन्स के जैसे कि 10 मरला की कटिंग है, 10 मरला के अंदर 4 मरला कमर्शियल दिए गए हैं, 12 मरला है उसके अंदर भी दिए गए होंगे, जो 5 मरला है वहाँ पे भी दिए गए होंगे। तो ज़्यादा वैल्यू जो है वो हमारे हिसाब से उस जगह पे निकलेगी जहाँ पे प्लॉट की साइजिंग जो है वो बड़ी है। इट मीन्स कि 10 मरला की जो ब्लॉक है वहाँ पे 4 मरला की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 5 मरला की जो ब्लॉक है वहाँ पे। ठीक है? तो आप लोग कोशिश करें, अगर आप लोग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है वो 10 मरला के अंदर अपना जो है वो प्लॉट सेलेक्ट करें। रिंग रोड ये 4 मरला कमर्शियल जो है, और ये सारे का सारा जो है, और इसके अंदर जो प्लॉट्स हमें देखने को मिलेंगे मेन बुलेवार्ड के, ये रिंग रोड वाले सारे प्लॉट्स हैं। आई थिंक इनके ऊपर भी जो है वो 10% एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज होगा। और ये सारे के सारे जो हैं ये फेसिंग कमर्शियल्स हैं, और जो कि मोस्टली जो है वो लोग इसको रेकमेंड नहीं करते। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप लोग जो है वो इसको लेना चाहते हैं। यहाँ पे फेसिंग कमर्शियल अगर आपको होता है कि मार्केट नज़दीक होनी चाहिए, ताकि अगर किसी के घर में कोई मुलाजिम नहीं भी है तो वो ख़ुद भी जो है वो इजीली वहाँ पे अप्रोच मार्केट को कर सके। तो आप वहाँ पे फेसिंग कमर्शियल जो है वो आप ले सकते हैं। और इसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ फेसिंग कमर्शियल के ऊपर ही जो है वो जो है ये जो सामने जो है वो सामने रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे, उसके अंदर भी जो है वो इन्होंने इसका ड्राइववेज जो है वो छोड़ी नहीं है। ऑलमोस्ट 24 मीटर की जो है 24 मीटर वाइड जो है ये ड्राइववेज हैं, 24 मीटर जहाँ पे पार्किंग होगी, और उसके साथ जो है वो 30 फीट की जो है ये रोड है। 30 फीट की जिसको हम सर्विस लाइन कह सकते हैं, 30 फीट की सर्विस लाइन है। सर्विस लाइन के बाद 24 फीट जो है वो इसकी पार्किंग है। उसके बाद आगे जो है ये कमर्शियल होंगे। तो आप लोग अगर कोई बंदा लेना चाहता है यहाँ पे तो वो ले सकता है। मतलब कि कोई इस तरह का एज सच कोई मसला नहीं है कि जैसे जिससे जो कमर्शियल मार्केट है उसकी ट्रैफिक का जो है वो आपकी गलियाँ ब्लॉक होंगी, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे अंदर जाने की, गली के अंदर जाने का भी बिल्कुल कोई रास्ता नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ ये इस तरह के जो पाथवेज बने हुए हैं, आप वहाँ से ही जो है वो इस उस ब्लॉक के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ये अब मतलब कि हमारी तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं होते फेसिंग कमर्शियल। तो अगर जो बंदा लेना चाहता है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। बाकी ये है कि यहाँ पे जो है ये सारे फेसिंग पार्क हैं।
ये सबसे ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेड होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इसकी तरफ जो है उसको शौक होता है लोगों को फेसिंग पार्क सेलेक्ट करने का। तो अगेन यहाँ पे जो है वो 10% एक्स्ट्रा जो है वो उनको देना पड़ेगा। और उसके बाद कैटेगरी प्लॉट्स जो है कॉर्नर, काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर हैं यहाँ पे भी, कॉर्नर प्लॉट्स हैं। जो बंदा कॉर्नर नहीं लेना चाहता वो नेक्स्ट टू कॉर्नर, हम इसको फिर रिकमेंड करते हैं कि आप नेक्स्ट टू कॉर्नर जो है वो ले लें। उससे ये है कि कॉर्नर का और नेक्स्ट टू कॉर्नर की प्राइस जो है, कॉर्नर जितनी इंक्रीज तो नहीं होती लेकिन उससे कम इंक्रीज होती है, लेकिन एक नॉर्मल प्लॉट से जो है वो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। सपोज अगर एक कॉर्नर प्लॉट जो है वो 10 मरले का वो 1 करोड़ रुपए का है, तो नेक्स्ट टू कॉर्नर जो है वो ऑलमोस्ट कोई 80-85 लाख का होगा, और जो उस गली के अंदर प्लॉट होगा वो तकरीबन कोई 70-75 लाख रुपए का होगा। तकरीबन 5 से 10 लाख का जो है वो डिफरेंस आ जाता है नेक्स्ट टू कॉर्नर के अंदर। तो इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, ये हमारे पास आगे आ गया, ये सारा कमर्शियल एरिया, ये सारे का सारा जो है ये रिजर्व है। अगेन वही चीज़ है कि ये नेक्स्ट जो है वो सोसाइटी अगर बैलेटिंग करती है तो उसके अंदर कमर्शियल प्लॉट्स हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो दिए जाएं, या हो सकता है कि यहाँ पे सोसाइटी ऑन ग्राउंड कमर्शियल्स की डील जो है वो अनाउंस करे। तो इस तरीके से भी सोसाइटीज़ करती हैं, और इस तरीके से जो है वो सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो अर्न करती हैं कि यहाँ पे ऑन ग्राउंड जब ऑलमोस्ट आज से कि 2 साल बाद जब यहाँ पे सारा प्लॉटिंग हो जाएगी और कुछ आबादी हो जाएगी, तो सोसाइटी फिर यहाँ पे ऑन ग्राउंड कमर्शियल्स की अगर डील देती है, तो अराउंड अराउंड इस टाइम जो कमर्शियल है 4 मरला वो 89 लाख का है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो 4 से 5 करोड़ रुपए का ऑन ग्राउंड कमर्शियल जो है वो 4 मरला लॉन्च किया जाए, तो उस टाइम इतनी वर्थ इसकी बन जाएगी तकरीबन 2 सालों तक। तो अगेन देखना पड़ेगा कि सोसाइटी जो है मैनेजमेंट जो है वो क्या डिसीजन लेती है, किस तरीके से जो है वो डिसीजन लेती है। और उसके बाद जो है अगर हम इसके अंदर देखें तो 10 मरले के बाद अगर हम आ जाएं 7 मरला की तरफ, तो ये सेक्टर एच जो है ये 7 मरला का है सारा का सारा। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो सकेगा आपको। तो ये 10 मरला और ये 7 मरला, दरमियान में जो है वो 100 फीट रोड, ये कमर्शियल प्लॉट्स, ये अगेन येलो कलर जो है वो इंडिकेट करता है स्कूल को, और जो कि जो रेड कलर है वो इंडिकेट कर रहा है मस्जिद को, और साथ जो है वो इसका पार्क है जो कि है 38 कनाल का, मतलब कि एक अच्छा जो है वो बड़ा पार्क है इसके अंदर भी। ठीक है, जो वो कनाल वाला था उसने उसके जितना तो बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी 38 कनाल का पार्क जो है वो अच्छे खासी एक जो है वो उसकी जगह होती है। और अगेन इसके साथ साथ जितने भी ये कमर्शियल हैं ये सारे के सारे रिजर्व हैं, या ये कमर्शियल नहीं, सॉरी कमर्शियल नहीं है, ये हैं जी आपके रिजर्व लैंड है सोसाइटी के पास है। यहाँ पे विलास भी आ सकते हैं, यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स भी आ सकते हैं। इसी तरीके से कुछ फेसिंग पार्क जो है वो रिजर्व रखे गए हैं, बाकी ये फेसिंग पार्क जो है वो इधर दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो है ये नाला है, इसको हम बरसाती नाला भी कह सकते हैं कि ये बरसाती नाला है। इसके अंदर जो है वो सोसाइटी इस नाले को किस तरीके से कवर कर रही है सोसाइटी, इसको जो है वो यहाँ पे ये जो ग्रीन बेल्ट्स हैं इसको जो है वो लीनियर पार्क का नाम दिया जा रहा है सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे भी ये नाला अंदर अंदर फिर रहा है। इस जगह के अंदर जो नाला चल रहा था उसके साइडों पे जो है उसको पक्का किया जा रहा है, पक्का करने के बाद साइडों पे जो है वो पार्क घास वगैरह और इस तरह की डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं वो लगाई जा रही हैं, जिससे जो है वो एक बड़ा एक खूबसूरत सा जो है वो एक पार्क की ही जो है वो शेप में आ जाता है। यहाँ पे सोसाइटीज़ जो हैं वो यहाँ पे वॉक शॉक भी कर सकते हैं लोग यहाँ पे। तो ये नाला है बरसाती नाला, तो ये इसके सामने जो है जितने भी प्लॉट्स हैं ये सारे जो हैं वो एक अच्छी लोकेशन वाले इसके प्लॉट्स होंगे। अगेन यहाँ पे अगर हम नीचे वाली साइड से शुरू करें तो 100 फीट रोड है। 100 फीट रोड के ऊपर जो है वो प्लॉट्स की ज़्यादा वैल्यू होती है, ये सारे कमर्शियल जो है वो रिजर्व हैं। और उसके बाद जो है ये जो गलियाँ हैं अंदर ये 40 फीट की जो है वो गली हैं। और बाकी जितनी भी हैं यहाँ पे सारी जो है वो 40 फीट है। और ये वाला जो रोड है ये भी 40 फीट का रोड है, ये सारा जो है ये 40 फीट रोड है। इसको हम थोड़ा सा जो है वो करीब से चेक भी कर लेते हैं कि ताकि जो है वो हमें थोड़ी सी बताने में जो है वो थोड़ा सा मसला ना हो, या ही जो आप लोग हैं जो क्लाइंट्स हैं उनको जो है वो सिलेक्ट करने में थोड़ा सा मसला ना हो। जी ये 40 फीट की जो है ये 40 फीट है, ये वाला जो रोड है ये भी 40 फीट है, ये जो नाले के साथ साथ है।
और जिस तरीके से यहाँ पे ये ग्रीनरी बनाई गई है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को कवर अप किया जाएगा, ताकि यहाँ पे ये चीज़ बुरी ना लगे और एक अच्छी लुक जो है वो जो यहाँ पे घर बनाएंगे उनको एक अच्छी लुक, ऑलमोस्ट कोई फेसिंग पार्क जैसी लुक जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस सारे रोड के ऊपर। और ये वाला जो रोड है, ये भी पार्क रोड का नाम दिया गया है। ऑलमोस्ट ये भी 40 फीट की ही रोड होगी, क्योंकि इस रोड में और इस रोड में कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन 40 फीट ही होगा ये वाला। और ये जो है ये दरमियान में ये रोड है, पार्क रोड इसका नाम इन्होंने जो है वो दिया है। तो ये सारे का सारा जो है ये 7 मरला का है। सेक्टर एच जो है ये सारे का सारा ओवरसीज़ का 7 मरला है। जो लोग यहाँ पे जिनके पास 7 मरला की फाइल्स हैं वो यहाँ पे जो है वो अपने प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेड जो यही होते हैं, रिकमेंडेड बार-बार मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि रिकमेंडेड प्लॉट्स जो होते हैं वो फेसिंग पार्क होते हैं, कॉर्नर होते हैं, मेन बुलेवार्ड्स के ऊपर होते हैं। और अगर आप लोग नेक्स्ट टू कॉर्नर भी कई जगह पे जो है वो अच्छी वैल्यू दे जाता होता है। जैसे ये वाला है प्लॉट, ये इस प्लॉट के ऊपर जो है ये लगेगा फेसिंग पार्क आएगा। इसके बिल्कुल साथ वाला जो प्लॉट है इसके ऊपर फेसिंग पार्क के पैसे जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। लेकिन एक थोड़ा सा तिरछी अगर हम उस प्लॉट के ऊपर खड़े होते हैं तो ऑलमोस्ट कोई 20 के एंगल के ऊपर जो है वो हमें पार्क देखने को मिलता है। तो इससे जो है वो इसकी लुक भी अच्छी होती है इस प्लॉट की, लेकिन इसके ऊपर फेसिंग पार्क जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये एक चीज़ जो है वो आपके साथ बड़े जो है वो अच्छी डिस्कस की है मैंने अभी। उससे ये इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है कि आप लोग जो है वो इस तरह का ये वाला प्लॉट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगेन इसी तरीके से ये वाले जो हैं ये सारे फेसिंग कमर्शियल्स हैं। फेसिंग कमर्शियल अगर आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ले लें, ये सारा 4 मरला है। अब वो जो मैंने आपको एक 4 मरला वाली बात बताई थी कि आप हाईएस्ट जो ब्लॉक है साइज़ वाइज़ वहाँ पे अपना 4 मरला जो है वो सिलेक्ट करें। तो ये 4 मरला है और ये है 7 मरला की कटिंग के अंदर। जो पहले था मैंने आपको दिखाया था, इधर थोड़ा-सा अगर मैं नीचे करूँ, ये वाले, ये है 10 मरला के अंदर। तो ऑब्वियस बात है कि 10 मरला की कटिंग के अंदर 4 मरला की प्राइस और होगी, और 7 मरला के अंदर जो है वो 4 मरला की जो कमर्शियल है उसकी प्राइस जो है वो और होगी। तो इन दोनों की प्राइसेज़ के अंदर जो है वो ऑब्वियस बात है फ़र्क आएगा, डिफ़रेंस होगा, क्योंकि ये कटिंग छोटी है, ये कटिंग जो है 10 मरला की, ये कटिंग जो है ये बड़ी है। तो इसी तरीके से ये जो ऊपर है, ये ऊपर वाला जो रोड है, ये भी जो है अगर हम इधर से चले जाते हैं इस तरफ उल्टे हाथ की तरफ को, तो आगे जो है वो 312 फीट का जो रोड है मेन बुलेवार्ड, वहाँ पे जाके जो है ये इंटरसेक्ट कर रहा है। और हो सकता है कि यहाँ पे ये 60 फीट रोड जो है 60 फीट की हो रोड जो है, और इसके दरमियान में जो पार्क है, ये दरमियान में जो इसके ये जो ग्रीन बेल्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रीन बेल्ट दी गई हो। इसको हम थोड़ा-सा इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं कि जोहो टाउन के अंदर जो एलडीए वाला जो रोड है, जो ख़ैबान जिन्ना जिसको कहते हैं, जहाँ शौकत खानम वाला जो रोड है, उसके दरमियान में जो साइडों पे रोड है, वो ऑलमोस्ट कोई 60 फीट रोड है। लेकिन दरमियान में जो ग्रीन बेल्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो छोड़ी गई है, और उस ग्रीन बेल्ट के अंदर जो है वो थोड़ा-सा जो बरसात बारिश का जो पानी है, वो भी वहाँ पे जो है वो जमा हो जाता है, और उसकी वजह से रोड के ऊपर जो है वो कोई पानी की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती। तो अभी हम जो है वो 12 मरला की तरफ चलते हैं। तो 12 मरला का अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 12 मरला जो है वो ब्लॉक किस जगह पे ओवरसीज़ के अंदर दिया गया है। तो 12 मरला का जो ब्लॉक है वो ऑल बहुत ही कम जो है वो 12 मरला के प्लॉट्स हैं। और 12 मरला का जो है ब्लॉक है वो है जी सेक्टर ई। ये दिया गया है 12 मरला सारा। ये सिर्फ एंड के ऊपर जो है एंड पे दिया गया है। थोड़ा सा मुझे इसकी लोकेशन नहीं पसंद आई मुझे 12 मरला की, क्योंकि ये इन्होंने बिल्कुल 5 मरला के साथ जो है वो इन्होंने डाला है। होना ये चाहिए था कि ये 12 मरला जो है वो 10 मरले के साथ होता, 10 मरले के साथ 12 मरला होता, 12 मरले के साथ जो है वो एक कनाल होता। जिस तरीके से सीक्वेंस है कटिंग का, उसी तरीके से जो है ये सीक्वेंस होना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से इन्होंने नहीं दिया। मतलब कि ये थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे जिसे कह रहे हैं कि डिसअपॉइंटमेंट है कि 12 मरला की जो लोकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है।
एज़ कम्पेयर टू सात मरला जो है यहाँ से बिल्कुल मेन बुलेवार्ड है, 312 फीट सात मरला की लोकेशन अच्छी है। ये वाला 5 मरला है, इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि ये भी नियर टू जो है वो 312 फीट रोड के है। और 12 मरला जो कि एक अच्छी खासी बड़ी कटिंग है, 10 मरला से बड़ी कटिंग है, 10 मरला नज़दीक है 312 फीट के, और जो 12 मरला है उसको साथ मेरे ख्याल से ज़्यादती की है सोसाइटी ने। हो सकता है कि पिछली तरफ से जो है यहाँ से कहीं से इनको कोई मोटरवे का अगर इंटरचेंज मिल जाता है तो फिर इस ब्लॉक की जो है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा इसको जो है वो जूम करते हैं, फिर मैं आपको जो है वो इसका लोकेशन समझाता हूँ। अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करें और जूम करके, तो ये देखें ये ऊपर आ गई है जी सियालकोट मोटरवे, ठीक है। और सियालकोट मोटरवे के बिल्कुल साथ साथ जो है ये 12 मरला की कटिंग दी गई है जो कि है सेक्टर ई। तो 12 मरला की कटिंग के अंदर जो है वो एक तो डिसअपॉइंटमेंट तो है ही है कि इसकी लोकेशन नहीं अच्छी, ठीक है। इसको जो है वो इसकी लोकेशन को थोड़ा सा जो है वो निगलेक्ट किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से, मैप की तरफ से, जिन्होंने मैप बनाया है। तो मुझे तो ये चीज़ फ़ील हुई है कि इसके साथ 12 मरला के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो है वो 5 मरला को देनी चाहिए थी पीछे पीछे जगह, और जो 12 मरला है ये अच्छी खासी एक बड़ी कटिंग है, इसको इस तरीके से जो है वो इसके साथ नहीं करना चाहिए था। खैर एनीवेज अब तो मैप आ गए, तो यहाँ पे जो है वो प्लॉट्स भी जो है वो लिमिटेड प्लॉट्स हैं। एक तो ये मेन बुलेवार्ड 100 फीट जो है यहाँ पे प्लॉट है, फिर उसके बाद ये जो रिंग रोड है 100 फीट, यहाँ पे जो है ये ऑरेंज वाले फिर सारे कमर्शियल्स और जो कि सारे रिजर्व हैं। और ये अंदर जो है ये सारे 12 मरला के प्लॉट्स हैं। इस पूरे ब्लॉक के अंदर जो है वो हमें कोई पार्क देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इस 12 मरला के साथ जो है ये सारी 5 मरला की कटिंग दी गई है, ठीक है। ये सारी 5 मरला है और ये दरमियान में पार्क है, ऑलमोस्ट कोई 31 कनाल का पार्क है। साथ येलो वाला अगेन स्कूल और रेड वाला जो है वो मस्जिद। तो ये जो 12 मरला है इसके अंदर आपको कैटेगरी प्लॉट्स जो हैं वो थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट 11 या 12 जो है ना सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी प्लॉट्स इसके अंदर बनेंगे कॉर्नर वाले। फेसिंग पार्क तो इसके अंदर है ही नहीं ना, बिल्कुल भी सीरियसली कोई फेसिंग पार्क 12 मरला के अंदर जो है वो नहीं दिया गया। तो इसके अंदर ये जो पार्क है, सॉरी 39 कनाल का जो है ये पार्क है, ये वाला ये जो पार्क दिया गया ये 39 कनाल का है, ठीक है। ये सारा 5 मरला है, इसके साथ साथ इर्द गिर्द 5 मरला पता नहीं क्यों डाल दिया है 12 मरला के साथ। कोई जोड़ नहीं बनता 5 मरला का 12 मरला के साथ, लेकिन समझ से बाहर है ये इस तरह का जो ब्लंडर है वो क्यों किया गया सोसाइटी की तरफ से। और ये सारे के सारे कमर्शियल्स एज़ यूजुअल जो है वो सारे के यहाँ पे ब्लॉक किए गए हैं। और ये देखें ये सारा कमर्शियल हब बनेगा दरमियान वाला। तो ये मैं बाद में भी आपको जो है वो ज़ूम आउट करके दिखाऊंगा। तो ये सारे के सारे रिज़र्व हैं, और फिर वही बात आ जाती है कि जितनी फाइल्स हमने बेची हैं उतने हमारे पास प्लॉट्स हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे ऑन ग्राउंड डील्स आएँ, या यहाँ पे जो रिमेनिंग कमर्शियल्स मार्केट में फिर रहे हैं वो कमर्शियल्स जो है ना वो यहाँ पे एडजस्ट किए जाएँ। तो ये तो था सेक्टर ई ओवरसीज़ का। ओवरसीज़ का 12 मरला है जी ये। ओवरसीज़ जो है ब्लॉक उसका 12 मरला है, और इसके बैक साइड के ऊपर जो है वो सियालकोट मोटरवे लग रहा है। तो अब हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं जी कि 12 मरला और कहीं पे नहीं दिए गए। एक और जगह पे 12 मरला दिए गए सेक्टर जे के अंदर। ये कुछ बेहतर प्लॉट्स हैं, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये सेक्टर जे है जी, और सेक्टर जे के ऊपर जो है वो रिंग रोड गुजर रहा है 100 फीट वाला। ये 100 फीट रोड है, और यहाँ फ्रंट के ऊपर जो है वो 1 कनाल के प्लॉट्स दिए गए हैं, और ये नीचे जो है ये सारा 12 मरला है। तो ये वाले जो प्लॉट्स हैं इनकी लोकेशन जो है वो बेहतर है कुछ उस 12 मरला से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 12 मरला आप लोग जल्दी सेलेक्ट करें, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस जगह पे जो है वो अपना प्लॉट को सिलेक्ट करिएगा 12 मरला के लिए। अगर यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलती तो फिर आपने ऑब्वियस बात है वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना ही करना है। और इसी तरीके से अगर हम और साथ इसका देखें यहाँ पे, तो
यहाँ मेन के ऊपर 10 मरला के प्लॉट्स हैं, ठीक है, ये, और सामने फ्रंट के ऊपर फिर 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे भी आप 1 कनाल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं प्लॉट्स अपने 10 मरला के, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। 100 फीट रोड है यहाँ पे, पीछे भी जो है वो 100 फीट मेन बुलेवार्ड आ रही है, और उसके साथ इधर जो है ये सारा इधर से जो है हम 312 फीट के ऊपर जो है वो निकलते हैं जाके। तो ये वाला जो है यहाँ पे 10 मरला के कुछ प्लॉट्स दिए गए हैं, तो ये जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस यहाँ पे अब ये क्योंकि ब्राउन हुआ है, ऑरेंज है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कमर्शियल्स हों एक एक कनाल के, तो वो अभी तक जो है वो सिलेक्ट मतलब कि अभी तक लॉन्च नहीं किए। 1 कनाल का कमर्शियल जो है वो अभी तक तो मार्केट में नहीं आया। अगर फ्यूचर के अंदर आएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे उसको एडजस्ट किया जाए कि 10 मरला है जी, ये 7 मरला है, ये 7 मरला के प्लॉट आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी नीचे जो है वो 5 मरला है। तो अभी हम जो है वो इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि हमारा जो एक कैटेगरी है वो कौन सी रह गई है, और दूसरा हम एक कमर्शियल हब है यहाँ पे, वो कमर्शियल हब को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से प्लॉट्स हैं। बाकी जो है ये सारा जो पर्पल कलर है, ये पर्पल जो है ये सारे का सारा 5 मरला है। तो अगर हम यहाँ से ही शुरू कर लें इसको सेक्टर जे के अंदर से, तो सेक्टर जे के अंदर जो है ये सारा जो है ये रिज़र्व है। अब ये या तो ये रिज़र्व प्लॉट्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक ये 7 मरला की कटिंग दी गई है यहाँ पे सेक्टर जे के अंदर, ओवरसीज़ के अंदर। ऑलमोस्ट सेक्टर जे के अंदर जो है वो सारे प्लॉट्स जो है वो मिक्स रखे गए हैं। 5 मरला भी है, 10 मरला भी है, 7 मरला, उसके बाद 1 कनाल, 12 मरला और 10 मरला। सेक्टर जे के अंदर ये ओवरसीज़ का सेक्टर जे है, यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे प्लॉट्स जो हैं वो सारे कैटेगरीज़ को जो है वो कंबाइन कर दिया गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे सोसाइटी के पास जगह एक्स्ट्रा पड़ी हो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी एक्स्ट्रा एक जो है वो सेक्टर बना दिया जाए। जैसे हमारे मोहल्ले होते हैं, उस तरह का हो सकता है कि ये जो है वो मोहल्ला टाइप तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जिस तरीके से मोहल्लों के अंदर 5 मरले का घर भी होता है, उसके साथ 1 कनाल का घर बना हुआ है, उसके साथ जो है वो 7 मरले का घर बना हुआ है, तो वो एक ही जगह के अंदर आपको सारी कैटेगरीज जो है वो मिल जाती हैं। तो ये वाला जो है वो सेक्टर जे वो ब्लॉक है जहाँ पे आपको 5 मरला, 7 मरला, 10, 12, 1 कनाल सारे के सारे प्लॉट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास 2-3 फाइलें हैं, डिफरेंट फाइलें हैं, 7 मरला, 5 मरला, 10 मरला, और आप एक ही ब्लॉक के अंदर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सेक्टर जे जो है वो आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि सेक्टर जे के अंदर जो है वो आप लोग इजीली जो है वो आप अपना प्लॉट जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम इधर नीचे आ जाएं, तो ये सेक्टर एच आ गया दोबारा से, 7 मरला जो है उसके ऊपर जो है ये सेक्टर के सॉरी, ये सारा है, ये सारे का सारा है सेक्टर के के अंदर जो है 5 मरला है, सारे का सारा 5 मरला है, और ये जो है ये सारे का सारा रिजर्व है। और सेक्टर के जो है ये हाईली रिकमेंडेड है 5 मरले के लिए। 10 मरला भी इसके अंदर आ जाता है, 7 मरला भी इसके अंदर सेक्टर के अंदर आ जाता है। वो थोड़ा सा जो है वो पहले से थोड़ा सा जो है ना वो मिक्स हो गए। तो ये जो रोड है जो इसको सेक्टर जे और सेक्टर के को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 60 फीट रोड है। तो अगर आप लोग यहाँ पे लेते हैं अपने 5 मरला के प्लॉट्स, तो ये 60 फीट रोड होगा प्लस कॉर्नर होगा। तो ये सारी कैटेगरी जो है ना वो इसी तरह की हैं, ये सारी जो कैटेगरी हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो कॉर्नर प्लॉट मिल सकता है। और इसकी अगर हम इस तरफ चले जाएँ राइट साइड लेफ्ट साइड की तरफ, तो हमें 312 फीट का जो है वो देखने को मिलता है। क्या कहते हैं इसको, मेन बुलेवार्ड है जो रिंग रोड की तरफ से आ रहा है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो पार्क पार्क है 14 कनाल का जो है इसके अंदर पार्क दिया गया है, साथ स्कूल है, मस्जिद है। इसके अंदर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगी कि ऑलमोस्ट हर ब्लॉक के अंदर जो है स्कूल, मस्जिद और पार्क जो है वो दिया गया है। अमूमन होता ऐसे है कि पूरी सोसाइटी काट दी जाती है, और उस पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही जो है वो स्कूल होता है, एक ही कॉलेज होता है, और 10-12 हज़ार घर वहाँ पे बने होते हैं, और वो बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे होते हैं। तो ये बेशक जूनियर स्कूल्स हों या सीनियर स्कूल्स हों, बॉयज़ के हों या गर्ल्स के हों, लेकिन हर ब्लॉक के लिए जो है वो एक अलग से स्कूल जो है वो दिया गया है, जो कि काफ़ी मतलब कि एक अच्छी चीज़ है। उसको इस चीज़ को जो है ना वो एप्रिशिएट जो है ना वो मैं करता हूँ बहुत ज़्यादा, कि सोसाइटी ने जो है वो इतना ख्याल रखा है एजुकेशन के हवाले से और मस्जिद के हवाले से,
ताकि लोगों को जो है वो किसी तरह का कोई मसला ना हो। और ये जो है जी ये वाली जो जगह है, ये आ जाता है जी यहाँ पे पिंड। वो मैं पिंड आपको अभी दिखाता हूँ गूगल मैप के ऊपर। गूगल मैप में अगर हम जाएं, ये लोकेशन पे आएँ, तो ये देखें, ये जो चक नंबर 43 है, ऑलमोस्ट इसी जगह पे जो है वो सारे का सारा एरिया ब्लैंक किया गया है। अभी ये वाला एरिया जो है, ये एरिया यहाँ पे चक 43 है। तो चक 43 के ऊपर वाली साइड पे जो है वो सेक्टर जे है, जिसके अंदर 10 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 12 मरला, ये सारे के सारे प्लॉट्स हैं। और नीचे जो है वो ये कमर्शियल हब टाइप जो है वो बनाया गया है। जैसे सेक्टर ए के अंदर भी जो है वो काफ़ी कमर्शियल जो है वो हब एक तरीके का बनाया गया था। तो उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे भी कमर्शियल प्लॉट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से जो हैं वो कमर्शियल्स दिए गए हैं। ऑलमोस्ट ये वाले जो हैं ये 6 मरला कमर्शियल्स हैं, ठीक है जी। 6 मरला जिनके पास हैं वो यहाँ पे अपना कमर्शियल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाले जो कमर्शियल्स हैं, ये जो एक रिंग बना हुआ है, ठीक है, और ये वाले ये जो हैं ये सारे 8 मरला के कमर्शियल्स हैं। और ये भी कमर्शियल के लिए जो है वो जगह रिजर्व है। ये 4 मरला कमर्शियल्स हैं जो कि रिजर्व हैं, ये सारे 4 मरला हैं, ये सारे रिजर्व हैं। तो ओवरसीज़ के अंदर जो है वो 4 मरला आपको सिर्फ जो ब्लॉक्स हैं उस ब्लॉक के अंदर ही जो है वो हमें 4 मरला देखने को मिला। कोई मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो है वो अभी तक हमें नज़र नहीं आया। फ्यूचर में नेक्स्ट अभी देखते हैं कि अगर मैप में हमें कहीं पे नज़र आते हैं तो हम उसको जो है वो थोड़ा सा देखते हैं। ये वाले आई थिंक ये 4 मरला के कमर्शियल्स हैं जो कि इस जगह पे दिए गए हैं। और ये वाली जो जगह है ये भी रिज़र्व रखी गई है। तो अब जब तक ये ओपन नहीं होंगी चीज़ें तब तक जो है वो हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन से ब्लॉक्स जो हैं वो कौन सा साइज़ जो है वो दिया गया है सोसाइटी की तरफ से। बाकी अगर हम आ जाएँ जी 5 मरला के ऊपर, तो सेक्टर जी के अंदर 5 मरला है। और सेक्टर एफ जो है, इस पूरे सेक्टर के अंदर जो है वो 5 मरला दिया गया। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि 5 मरला इसके अंदर इतना ज़्यादा कोई चीज़ डिटेलिंग वाली है नहीं, क्योंकि प्लॉट्स ही जो है ना वो बहुत अनेवा प्लॉट्स हैं 5 मरला के। तो सेक्टर आई, सेक्टर एफ, सेक्टर जी, सेक्टर डी, ये सारे जो है ना ये 5 मरला की हमारे पास कटिंग है। सेक्टर के अंदर भी जो है वो 5 मरला के हैं, कटिंग हमारे हमें देखने को मिल रही है। ये सारे जो हैं सेक्टर ए, ये सारे सेक्टर के, सॉरी, ये सारे 5 मरला के प्लॉट्स हैं। तो सेक्टर आई के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि कितना क्या कमर्शियल की जो है वो सिचुएशन है, तो थोड़ा सा और इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हो सके। तो यहाँ पे भी देखें इन्होंने स्कूल दिया है, उसके बाद जो है वो मस्जिद है, और उसके बाद नो कनाल का जो है यहाँ पे पार्क है। ये आई थिंक वाहिद जो ब्लॉक है जहाँ पे दो जो है वो दिए गए हैं पार्क। एक ये पार्क है नो कनाल का, एक ये नो कनाल का पार्क है। बाकी उसके बाद ये हैं 4 मरला के कमर्शियल्स हैं, ठीक है। 4 मरला के जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के अंदर 4 मरला के कमर्शियल्स हैं। मेन बुलेवार्ड के ऊपर हमें कोई भी जो है वो 4 मरला का कमर्शियल नहीं देखने को मिलता। ये चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे है सोसाइटी की तरफ से, कि मतलब कि ऐसी क्या दुश्मनी निकाली गई है 4 मरला की तरफ से कि उसको जो है वो जगह नहीं दी गई मेन रोड के ऊपर, कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिला ही। तो नेक्स्ट देखते हैं जी सोसाइटी किस तरीके से जो है वो चीज़ों को लेके चलती है। नीचे सेक्टर एफ आ जाते हैं, ये सारे का सारा 5 मरला है। इसके अंदर जो है वो 14 कनाल का जो है वो ये ग्राउंड है, ये वाला, साथ मस्जिद है, स्कूल है, और ये सारा ये थोड़ा सा जो है वो एक ग्रीन बेल्ट होगी ये। बाकी ये सारा जो है इसके अंदर भी 60 फीट रोड है, यहाँ पे 100 फीट रोड जो है वो इस तरफ आती है। थोड़ा सा मैं आपको अगर जूम आउट करके दिखाऊं, तो यहाँ पे जो है वो 100 फीट हमें रोड देखने को मिल रहा है। और ये वाला जो रोड है ये 60 फीट रोड है। बाकी सारा जो है वो ऑलमोस्ट कोई 40 फीट की जो है वो गली हैं। गलियाँ ऑलमोस्ट सब की सब जो है वो सेम है, 40 फीट की जो है वो गली हैं। और ये वाला जो है कि रिंग रोड दिया गया है यहाँ पे, ये इसकी लोकेशन भी कुछ बेहतर है कि यहाँ से तीनों साइड से जो है वो इसको अच्छी 100 फीट, 100 फीट, और यहाँ पे जो है ये एक बड़ा रोड जो है जिसके दरमियान में ग्रीन बेल्ट है।
तो ये रोड जो है वो इसको लग रहा है। तो बाकी उसके बाद नीचे सेक्टर डी के अंदर अगर हम आ जाएँ, तो सेक्टर डी के अंदर भी जो है वो इसी तरीके से हैं चीज़ें। 40 कनाल ऑलमोस्ट जो है वो इसका पार्क है ये वाला, और स्कूल, मस्जिद और ये वाले सारे 40 फीट की गलियाँ हैं। उसके बाद ये सारा जो कमर्शियल है, ये सारे का सारा रिज़र्व है, और रिज़र्व के बाद ये सारा 4 मरला है, 4 मरला है। और ये वाले जो हैं ये कमर्शियल प्लॉट्स होंगे आई थिंक। तो ये कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं ये रिज़र्व रखे गए हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे भी सोसाइटी जो है वो क्या चीज़ें जो है वो लॉन्च करेगी। तो ये तो है थोड़ा सा एक ऑलमोस्ट इसके अंदर सारा हमने ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो कवर अप किया है। तो थोड़ा सा मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। ये सारा का सारा जो है वो मैप है ओवरसीज़ का। यहाँ से हम शुरू हुए, यहाँ से इस तरफ से ये सारा हमने एरिया कवर किया, सारा सेक्टर जी, डी, 5 मरला के। और ये वाले जो हैं ये बुलेवार्ड हाइट्स हैं। यहाँ पे हो सकता है कि सोसाइटी फ्यूचर के अंदर जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पे लॉन्च करे। हाई राइज बिल्डिंग या कमर्शियल्स होंगे या बिल्डिंग रेजिडेंशियल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे, और नीचे जो है वो कमर्शियल शॉप्स होती हैं और शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं। तो जितना बड़ा ये एरिया है उतना बड़ा इसके अंदर जो है ये पूरे का पूरा एक सिटी ही होगा। लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम है कि लाहौर जो है वो एक नया स्मार्ट सिटी जो है वो लाहौर के नाम से जो है वो बन रहा है यहाँ पे। और जिस हिसाब से यहाँ पे प्लॉट्स हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, मस्जिदें, स्कूल्स, और अगर एक सोसाइटी हो तो सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक मस्जिद, एक स्कूल, ये चीज़ें इनफ होती हैं। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे हर ब्लॉक के अंदर मस्जिदें और हर ब्लॉक के अंदर पार्क हैं, स्कूल हैं और कॉलेजेस वगैरह हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये काफ़ी एक अपने आप में एक नया जो है वो अपना सिटी जो है वो बनने जा रहा है। तो खैर हम अगर आगे आएँ तो अगला यहाँ तक जो है वो हमारा ओवरसीज़ ब्लॉक जो है कि सारा कवर अप होता है। तो इसके अंदर मैंने आपको सारा बताया कि कहाँ पे जो है वो कौन-कौन सी जगह जो है वो रिकमेंडेड हैं, कौन सी जगह जो है वो मुझे पसंद पसंद आई हैं, कौन सी लोकेशन मुझे पसंद नहीं आई। देखिए ये सारे का सारा जो है ये मेरा पर्सनल जो है वो ओपिनियन है, ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है। ये हम जो है वो सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर रहे, सोसाइटी की तरफ से हम कोई उनको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, या हमारा मकसद ये नहीं है कि हमने जो है ना वो सोसाइटी के अगेंस्ट हम किसी चीज़ के नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे ये लग रहा था कि ये चीज़ें इस हिसाब से होनी चाहिए। बाकी जो लोग डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को, उनका एक्सपोज़र ज़्यादा है, उनके चीज़ें उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो जो है वो सोसाइटी एक क्योंकि बड़े लेवल पे काम कर रही है तो उसको थोड़ा-सा ज़्यादा आइडिया होगा कि किस चीज़ को जो है वो किस तरीके से लेके चलना है। ख़ैर, हम अभी आते हैं जी एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक की तरफ। तो ये देखिए जी, ये ऊपर से यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखिए ये 2 लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये सियालकोट मोटरवे और ये चक 44 वाला रोड। ये मैं अभी आपको गूगल मैप पे दिखाता हूँ ये वाली लोकेशन। ए ये वाला, ये जो इंटरसेक्ट है, ये 2 इंटरसेक्ट जो बन रहे हैं, यहाँ पे है सारा एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे नीचे सारा जो है इधर आ रहा है। तो आई थिंक आपको यहाँ से थोड़ा-सा समझ आया होगा। अब आ जाते हैं जी मैप के ऊपर। तो सबसे पहले हम आते हैं जी इसकी कनाल के ऊपर, जो कि एग्ज़ेक्टिव का कनाल है। ये वाला है जी कनाल रोड। एक कनाल की प्लॉटिंग है यहाँ पे। तो सेक्टर ए और सेक्टर बी, सेक्टर ए और सेक्टर बी। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा अगर हम कैमरे का एंगल इस तरफ को करें, तो यहाँ पे आ जाती है जी 312 फीट रोड, ठीक है? ये सेक्टर ए है। इसके साथ जो है इन्होंने ये देखिए यहाँ पे एग्जेक्टिव का 12 मरला की लोकेशन बहुत कूल लोकेशन है, बहुत कूल लोकेशन है कि बिल्कुल जो है वो एक तो एक इन्होंने कनाल के साथ डाल दिया इसको, और दूसरा जो है वो 312 फीट रोड के साथ जो है वो उसको जगह दे दी है। तो मतलब कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मेरे जो जिस तरीके से मैं चीज़ों को परसीव करता हूँ या मैं एनालाइज करता हूँ कि बड़ी कटिंग जो है वो आगे होनी चाहिए, जो छोटी कटिंग है वो पीछे होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो सोसाइटी ने बहुत सारी जगहों पे जो है वो चीज़ें थोड़ी सी उल्ट पुल्ट हैं, जो मतलब कि जिस तरीके से मैं सोचता हूँ उस तरीके से नहीं है। इट डजेंट मीन कि वो चीज़ें ख़राब हैं, ख़राब कुछ भी नहीं है। हर बंदे का एक डिफरेंट एनालिसिस है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, जिसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को परसीव करता है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें ये रिंग रोड देखने को मिलता है जी 100 फीट।
312 फीट से रोड से निकलता है। तो ये सारा रिज़र्व है एरिया, ये कनाल की कटिंग है सारी। और ये 64 कनाल, ऑलमोस्ट 65 कनाल का जो है ये पार्क है। बाकी ये हेल्थ एंड एजुकेशन, यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन लिखा गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे बनाया जाए कोई क्लिनिक वगैरह या कोई स्कूल, छोटा स्कूल जो है वो बनाया जाए। ठीक है। बाकी सारी जगहों पे जो है वो स्कूल्स और स्कूल लिखा गया है, स्कूल और फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे है जी हेल्थ एंड एजुकेशन, हो सकता है यहाँ पे कोई हॉस्पिटल जो है वो बनाया जाए। और यहाँ पे है जी कम्युनिटी सेंटर एंड जामिया मस्जिद। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से डबल डबल चीज़ें जो है वो यहाँ पे बनेंगी। कि हो सकता है कि यहाँ पे स्कूल भी हो और साथ हॉस्पिटल भी हो, और यहाँ पे मस्जिद भी हो और साथ कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जाए। तो लेट्स सी फ्यूचर के अंदर जो है वो सोसाइटी इन जगहों को, इन चीज़ों को कैसे लेके चलती है। तो इसके अंदर अगर हम कनाल की देख लें, ये सारा जो है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा अगर हम इसको देखें, ऑलमोस्ट 60 फीट वाइड जो है वो ये रोड है। जी, ये 60 फीट रोड है, वाइड है। तो क्योंकि वो ए बीच में जो है वो इंक्लूड होता है, इस वजह से थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल आ रही थी। तो 60 फीट का ये जो है ये रोड है। और ये सारे के सारे जो हैं ये फेसिंग पार्क बनते हैं, कमर्शियल ये जो प्लॉट्स हैं। और यहाँ पे कमर्शियल यहाँ तक हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो बनाया हुआ है, पार्किंग बनाई हुई है। ये हो सकता है कि ये पार्क की जो है वो पार्किंग सारी की सारी यहाँ पे आएगी, ताकि मेन रोड के ऊपर जो है वो पार्क जो पे गाड़ियाँ लोग ना पार्क करें। ठीक है जी। और ये सारे जो हैं यहाँ ऊपर से फेसिंग कमर्शियल्स हैं, ये भी सारे फेसिंग कमर्शियल प्लॉट्स हैं। नीचे भी सारे, अगर ये कमर्शियल प्लॉट्स होंगे तो यहाँ सारे ये सारे जो हैं वो फेसिंग कमर्शियल आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी मेन बुलेवार्ड हैं, और ये जो है वही नाला आ गया है, बरसाती नाला जो है। और ये सारा कमर्शियल है। तो कमर्शियल्स के सामने देख लें, अगर आपका दिल मानता है, आप जो है वो पसंद करते हैं प्लॉट, तो आप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मुमानियत नहीं है किसी चीज़ की, या किसी चीज़ को जो है वो डिग्रेड नहीं कर रहे हम किसी भी चीज़ को। हम सिर्फ अपना जो है वो एक ओपिनियन दे रहे हैं। जो जिस तरीके से लोग जो हैं वो मार्केट के अंदर, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, जिस तरीके से वो इन चीज़ों को परसीव करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, तो उस हिसाब से हम सारी चीज़ें जो है वो एनालाइज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। ये सेक्टर ए, इसकी लोकेशन अच्छी है क्योंकि ये 312 फीट के साथ है। ठीक है। अगर हम इसी तरीके से आ जाएँ सेक्टर बी की तरफ, तो हम थोड़ा-सा इसको करके, तो हम इसको आ जाते हैं जी इस तरफ, सेक्टर बी की तरफ। सेक्टर बी के अंदर फिर वही एंड पे जो है ये लाहौर सियालकोट मोटरवे आ गई, बैक साइड पे लग रही है, नीचे 100 फीट रोड है। और उसके बाद ये सारा सेक्टर बी के अंदर जो है मेन के ऊपर जो है वो कमर्शियल्स हैं, और अंदर जो है वो सारा प्लॉटिंग हुई हुई है। और ये है जी यहाँ पे 80 फीट वाइड जो है ये रोड है। और ये वाला जो है, ये सारी पार्किंग है कमर्शियल्स की, दरमियान में जो है वो इन्होंने ग्रीन बेल्ट दी हुई है। तो हो सकता है कि ये ऑलमोस्ट कोई 100 फीट की जो है वो ग्रीन बेल्ट हो। जिस तरीके से अगर हम एनालाइज करें कि 80 फीट रोड का ये साइज़ है, अगर हम एनालाइज करें कि 80 फीट का ये साइज़ है, तो ये फिर 100 फीट का तो ऑलमोस्ट भी होना चाहिए ये दरमियान में ना। तो ये कनाल का जो है ये कटिंग दी हुई है। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट जो है वो इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको मैप को। और इसके अंदर हमें एक और चीज़ जो है वो देखने को मिली कि बारामूला की जो लोकेशन है वो काफ़ी कूल लोकेशन दी गई है। सारे का सारा जो है ये बारामूला है, एक कनाल की कटिंग के साथ। और इसके साथ नीचे से यहाँ से 100 फीट रोड है, यहाँ से अगर हम आ जाए तो 312 फीट के ऊपर जो है वो आ जाएगा। और ये सारा का सारा बरसाती नाले वाला नाला है। यहाँ पे भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, अच्छा है, ठीक है, अगर आप लोगों को ठीक लग रही है लोकेशन ये वाली। तो अदरवाइज़ जो है यहाँ पे कोई फेसिंग पार्क नहीं है, कॉर्नर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम ऊपर आ जाएँ सेक्टर सी की तरफ, ये है सारा 7 मरला। ऑब्वियस सेम ये सारे के सारे जो हैं ये कमर्शियल्स हैं। और ये पार्क दिया गया है, ये स्कूल है, ये मस्जिद है, और ये कमर्शियल है 4 मरला जो कि रिज़र्व रखे गए हैं। और ये भी 4 मरला सारे रिज़र्व हैं। ये 4 मरला जो है ये एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव 7 मरला के अंदर जो है वो एग्जेक्टिव की कटिंग जो है वो दी गई है। तो ये भी जो है वो नियर टू इसके है, ये जो एग्जेक्टिव एवेन्यू है रोड, ये 173 फीट रोड है। 173 फीट रोड के ऊपर जो है 7 मरला दिया गया है। नीचे भी 7 मरला है, ऊपर भी 7 मरला है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम आउट करें, तो ये सेक्टर डी आ गया। तो सेक्टर डी के अंदर जो है ये सारे का सारा 10 मरला है।
और 10 मरला अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें स्कूल है, पार्क है, उसके बाद मस्जिद है और ये 4 मरला कमर्शियल्स हैं सारे। 4 मरला इस दफ़ा जो है वो मेन रोड्स के ऊपर जो है वो नहीं दिया गया बिल्कुल भी। फर्स्ट बैलेट के अंदर भी जो है वो मेन के ऊपर 8 मरला कमर्शियल थे और बैक साइड पे 4 मरला थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो मेन रोड के ऊपर जो है वो 8 मरला भी हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है और 4 मरला तो बिल्कुल ही नायाब है ना, बिल्कुल है ही नहीं मेन के ऊपर। सेक्टर्स के अंदर उन्होंने जो है वो कमर्शियल्स को जो है वो एडजस्ट किया है। तो इसको भी ऊपर से 173 फीट रोड लग रहा है, यहाँ से 100 फीट है और यहाँ नीचे जो है नीचे ये वाला भी जो है एक रोड, आई थिंक इसको रोड बन जाएगा या यही रोड यूज़ होगा। तो ये वाला रोड ही यूज़ होगा 173 फीट वाला, यहाँ नीचे से इसको रोड नहीं दिया गया। या आपने अगर सेक्टर डी से बाहर निकलना है तो या तो आप मेन बुलेवार्ड 100 फीट पे निकलेंगे, यहाँ से आप एग्जेक्टिव में आएंगे, तो इस तरीके से घूम के जो है वो आप जाएंगे। आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ से भी निकल के आ सकते हैं कमर्शियल्स के दरमियान से। लेकिन वो प्रॉपर जो है वो जो बड़ा रोड है वो बड़े रोड इसको 2 रोड लग रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम आगे आ जाएँ, 10 मरला भी हो गया जी। ये आ गया जी एग्जेक्टिव ब्लॉक का सेक्टर ई। इसके अंदर जो है हमें थोड़ा सा, अगर मैं इसको जूम आउट करूं या अपने कैमरे का अगर मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करूं तो सेक्टर ई जो है ये सारे का सारा 7 मरला है और ये सारा 5 मरला है, ये भी 5 मरला, ये भी 4 मरला के कमर्शियल्स आ गए, ये पार्क है, ये स्कूल है, ये मस्जिद है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो सेक्टर एफ है ये सारे का सारा 5 मरला है, ये पार्क है, स्कूल मस्जिद, पार्क स्कूल मस्जिद, ये सारे का सारा जो है 5 मरला भरा हुआ है। और मेन मेन के ऊपर अगेन जो है ये सारे के सारे रिज़र्व हैं। और ये वाले जो हैं जी, थोड़ा सा अगर हम इसको ऊपर करें तो यहाँ पे अगेन आ जाता है हमारे पास 10 मरला और 12 मरला। ये 10 मरला है जी। और सॉरी, एक कनाल, ये एक कनाल है और ये 10 मरला है। ये दोनों जो है वो हमें कटिंग्स जो है वो हमें यहाँ पे एग्जैक्टिव में देखने को मिल रही हैं और ये सारे का सारा जो है ये कमर्शियल एरिया है। तो दरमियान में जो है वो एक पब्लिक बिल्डिंग बनाई गई है। तो पब्लिक बिल्डिंग कोई भी सोसाइटी की जो है वो हो सकती है पब्लिक, जैसे इनके ऑफिसेज वगैरह हैं उसको भी पब्लिक बिल्डिंग का नाम जो है वो दिया जाता है। और ये वाले जो कमर्शियल्स हैं ये 2.5 मरला के कमर्शियल्स हैं, ये भी 2.5 मरला है, ये भी 2.5 मरला है, ये वाले भी 2.5 मरला के कमर्शियल्स हैं। और ऑलमोस्ट ये वाले जो हैं ये 4 मरला कमर्शियल्स हैं और ये वाले जो हैं ये भी 2.5 मरला कमर्शियल्स हैं। ये सारे का सारा जो है वो 2.5 मरला कमर्शियल्स जो हैं वो दिए गए हैं। जो लोग जिनके पास सेकंड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हैं वो 2.5 मरला कमर्शियल जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकेंगे, एक साइड के ऊपर है। मेन पे तो इस दफ़ा तो इन्होंने 4 मरला भी नहीं दिया, तो 2.5 मरला या 6 मरला क्या मेन पे जो है वो मिलना था। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाएँ, नीचे देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 मरला जो है वो दिए गए हैं प्लॉट्स। ये वाले 4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ये वाले सारे, ये सारे 4 मरला हैं। और ये वाले जो मेन के ऊपर हैं, ऑलमोस्ट ये 8 मरला है जी। ये 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं ये वाले सारे, ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर हैं। ये वाले जो हैं ये सारे के सारे 8 मरला कमर्शियल्स हैं, ये एग्जेक्टिव के 8 मरला कमर्शियल्स हैं जो कि मेन रोड के ऊपर हैं, जो कि है जी 80 फीट जो है वो ये वाइड रोड है। और यहाँ पे सारे जो हैं वो दिए गए हैं। और ये दोबारा अगेन यहाँ पे ये 4 मरला कमर्शियल्स आ गए। तो 4 मरला कमर्शियल्स यहाँ पे साइड पे, यहाँ पे भी साइड पे हैं। बेचारे जो है वो 4 मरला को नुकरे लगाया गया इस दफ़ा। और उसके बाद जो है अगर हम थोड़ा सा मैप को इस तरफ करें तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट पोर्शन आता है, ये कमर्शियल हब है। और यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पेंडिंग रखी गई हैं। ये 25-25 मरला के जो है ये कमर्शियल्स हैं जिसका अभी तक कोई मार्केट के अंदर नामो निशान नहीं है। और ऑलमोस्ट इसके नीचे जो है, नीचे ऑलमोस्ट ये कोई 4-4 मरला के जो है ये कमर्शियल्स हैं सारे। 4 मरला कमर्शियल्स हैं ये सारे के सारे, क्योंकि सही से पढ़ा नहीं जा रहा। ऑलमोस्ट ये 4 मरला कमर्शियल्स हैं ये सारे जो हैं। तो ये जिस तरीके से ओवरसीज़ वन के अंदर जो है फर्स्ट बैलेट के अंदर वो एक हब बना था, बिजनेस हब बना था, यहाँ पे भी जो है ये एक कमर्शियल हब जो है ये बनेगा।
तो ये ऊपर जो है ये चक 44 वाला रोड है, और ये नीचे सारा जो है ये 6 मरला के कमर्शियल्स हैं जो कि रिज़र्व हैं सारे, ठीक है? ये भी 6 मरला है, ये भी 6 मरला है, ये भी 6 मरला है, ये सारे रिज़र्व है, और दरमियान में जो है ऑलमोस्ट ये 4 मरला के कमर्शियल्स हैं ये वाले। ये सारे 4 मरला के कमर्शियल्स हैं। बाकी जो है वो एग्ज़ेक्टिव के अंदर 5 मरला में जो है वो उसको डिस्कस करना कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता मैं 5 मरला को, क्योंकि एक तो प्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग जो है कहीं पे भी अपना कैटेगरी प्लॉट या कोई फेसिंग पार्क अगर आपको नज़र आ जाए, तो आप फेसिंग पार्क जो है वो ले सकते हैं। तो मेन चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको इसमें समझानी थी, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो ये है कि हर चीज़ जो है वो मैंने इसके अंदर डिस्कस की है। तो आप लोगों के सामने जो है ये पूरा सेकंड बैलेटिंग का मैप है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए, और आप लोग हमारे से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप जो है हमारे से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो है वही सारी चीज़ें जो है वो गाइड कर दूंगा। बाकी आप लोग जो है हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग अपनी सिलेक्शन जो है वो पोर्टल के थ्रू करें, ताकि आप लोग जो है वो टाइमली अच्छी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकें। मैंने आपको सारी चीज़ जगहों का बताया कि कौन सी लोकेशन अच्छी हैं, कौन सी जो है ना वो एवरेज हैं, कौन से कमर्शियल के साथ ज़्यादती हुई है बेचारे के साथ, कौन से कमर्शियल को जो है वो थोड़ा सा डाउन रखा गया है, कौन से कमर्शियल को जो है वो अप रखा गया है। मेन के कमर्शियल्स हैं, ये देखें जी, ये सारी जगह जो है ये फ्यूचर रिजर्व है। हो सकता है यहाँ पे हाई राइज जो है वो कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल जो है वो लॉन्च किए जाएँ फ्यूचर के अंदर। तो ये तो था जी अब तक का एक छोटा सा मेरा एनालिसिस सेकंड बैलेटिंग का जो मैप है उसको लेके। और ये सिर्फ मेरा अपना पर्सनल जो है वो ओपिनियन है, इसके अंदर कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो ये तो थी अब तक की एक मैप से रिलेटेड अपडेट। अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर्स पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग जो प्लॉट सेलेक्ट करें वो आप लोगों के लिए जो है वो बरकत का बायस बने, और उसके अंदर आप लोग जो है वो एक काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट है वो आप लोग अर्न करें। तो अब तक के लिए इतना ही। दिस इज़ मियाँ उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।